उसके दिमाग में फंटास्टिक या उसके दिमाग में अगर आपने नीड जनरेट करने की कलाकारी अगर सीख ली तो दोस्तों क्लोजिंग रेशो वेरी हाई हो सकता है। और इसके ही कुछ एग्जांपल्स आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से उसके माइंड में या सामने वाले कस्टमर के माइंड में हम नीड जनरेट कर सकते हैं। और नीड जनरेट करने की जैसे कहा जाता है ना, गंजे को भी हम कंगी बेच सकते हैं, गंजे को भी हम कंगी बेच सकते हैं। बेचने की कलाकारी हमें आनी चाहिए। और अगर ये कलाकारी अगर आ गई, मैं हर बार कहता हूं रिटायरमेंट की जरूरत आपको है कि नहीं मालूम नहीं। यस, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ सेल्स पर्सन, एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन, ये थर्ड जो चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। नीड जनरेशन। तो कितने लोग रेडी है ये चीज समझने के लिए? नो डाउट आने वाले 15 दिन में क्या करना है उसके ऊपर भी हम बहुत सारा बात करेंगे, कुछ बात करेंगे। यस, 2022 का स्ट्रैटेजी हो सके तो आज कुछ बात करेंगे, मोस्ट ऑफ उसके ऊपर टॉपिक और कभी हम निकालेंगे, उससे पहले 1 जनवरी से पहले हम निकालेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज हम नीड जनरेशन के ऊपर बात करने का करेंगे। मैं हर बार बताता हूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत आपको है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे जरूरत है। और अगर जरूरत मेरी होती है तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कितने लोग एग्री करते हैं? और मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी बंदा ऐसा होगा कि जिसको रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत नहीं है। कोई बता सकता है कौन, कितने ऐसे, कितने परसेंटेज लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको रिटायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है? बहुत गिने चुने लोग रहेंगे। उनके लिए और कॉन्सेप्ट हमारे पास है, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट दोस्तों, आप ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, ऐसी चीज के ऊपर काम करना है कि जहां पे उसको जरूरत आप नहीं है तो भी उसको हमें खड़ी करनी है। यस, इस प्रोसेस में मैं हर बार बोलता हूं दोस्तों, एटीएम मशीन जैसा हमारा कार्यक्रम होना चाहिए, कामकाज होना चाहिए। मैं हर बार कहता हूं अगर हम एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम मशीन में जाते हैं, पैसा निकालना है, तो आपको क्या लगता है कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ता होगा, या एटीएम मशीन के सामने खड़े हो गए तो पैसा आ जाता है? यस, जरूरत सबको है लेकिन सीरियस नहीं होता है, और वो सीरियसनेस क्रिएट करना ही हमारा जॉब है। कैसा करेंगे ये हम देखेंगे। एटीएम के बाहर जब भी हम जाते हैं, एटीएम में जब भी पैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। शुरुआत में कार्ड डालना पड़ता है, बाद में हमारा कोड नंबर डालना पड़ता है, बाद में स्टेप बाय स्टेप जो भी उनके स्टेप्स है वो करने पड़ते हैं। और ढंग से सारे स्टेप्स अगर कंप्लीट किए तो ही उसमें से पैसा आता है। कितने लोग एग्री करते हैं? वैसे ही दोस्तों हमारे प्रेजेंटेशन में अलग अलग स्टेप्स हमें देने हैं। मैं एक एक कॉन्सेप्ट में आपके सामने शेयर करूंगा, रिटायरमेंट मेरा बहुत ही चहेता कॉन्सेप्ट। उसी के साथ यस और भी कुछ कॉन्सेप्ट हम शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों किस तरह से कर सकते हैं। ये एक मिनी रिटायरमेंट प्लानिंग प्रेजेंटेशन मेरा है, मेरा बहुत फेवरेट है। जब भी छोटा प्रेजेंटेशन मेरा देना होता है, जब भी मुझे फटाफट कार्यक्रम खत्म करना होता है, प्रेजेंटेशन खत्म करना होता है और इफेक्टिव देना होता है, तभी ये प्रेजेंटेशन को मैं यूज करता हूँ। ज्यादा घुमा फिमा कर बात नहीं करूंगा। रिटायरमेंट प्लानिंग ऐश आराम करने के लिए वो अलग बात है, ठीक है। मैं पहले कस्टमर को जो लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा सोचने वाला बंदा है, उसके लिए एक ही बात करता हूँ कि सर रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, लेकिन रिटायरमेंट में भी एक छोटा सा पार्ट है कि जस्ट खाने के लिए आपने प्लानिंग किया है क्या, इसको हम चेक करते हैं। ये सारा चीज मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन ये सारा चीज उसको हम पेपर के ऊपर मैं लिख के बताता हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग ये बहुत बड़ा है, उसकी में एंजॉयमेंट आ गया, खाना पीना रहना, अन्न वस्त्र निवारा, एंजॉयमेंट, ये सारा चीज आ गया। लेकिन मैं बोलता हूँ वो सारा चीज साइड में रखिए, लेकिन मैं बोलता हूँ रिटायरमेंट का एक छोटा सा पार्ट जो बहुत ही जरूरी है, सभी के लिए अनिवार्य है, खाना। खाना 2 टाइम की पेट का काफी पेट का सवाल, उसका आपने प्लानिंग किया है क्या? और इसका मैं जस्ट आपसे 10 मिनट लेना चाहूंगा, कस्टमर के साथ डिस्कस करते हैं। और फिर ये लिखा जाता है ब्रेकफास्ट के लिए आज के डेट में कितना खर्चा लगता है। ऑन एन एवरेज अगर मिडल हायर मिडिल क्लास फैमिली का अगर बात किया जाए तो लगभग 50 रुपए का एक ब्रेकफास्ट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद में लंच चाहिए, लंच के लिए अगर अच्छा ढंग का अगर खाना हो तो मिनिमम 100 रुपए का थाली तो हमारा बनता ही होगा घर में। और डिनर का बात किया तो 100 रुपया डिनर के लिए। टोटल अगर देखा जाए तो पूरे दिन में कम से कम 250 रुपया चाहिए एक टाइम के खाने के लिए, एक दिन के खाने के लिए। 30 दिन का अगर बात किया जाए, यहाँ पे तो कोई वीकली ऑफ आएगा नहीं, है ना, वीकली ऑफ तो नहीं आएगा क्योंकि डेली खाना तो चाहिए ही। 30 दिन का अगर बात किया तो 7,500 रुपीज मंथली खर्चा आ गया एक बंदे का, एक महीने का, सिर्फ 2 टाइम के खाने का, पेट भर के लिए खाने का। 1 साल का बात किया जाए तो 90,000 हो गया।
एक बंदा ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 80 साल जीता है, मतलब 30 इयर्स भी अगर रिटायरमेंट का बात अगर पकड़ लिया रिटायरमेंट के बाद में, तो भी लगभग 90,000 पर एनम, मतलब 27 लाख रुपया उसको सिर्फ खाने के लिए लगेगा। अच्छा, 27 लाख रुपया एक बंदे का मैंने बताया, अगर 80 साल वो जीता है, कोई इन्फ्लेशन कोई चीज हमने नहीं देखा है आगे का, 27 लाख रुपया लगेगा। उसके बाद भी उनकी वाइफ भी है, उनको तो छोड़ नहीं पाएंगे, और वाइफ का भी अगर उसी तरह से प्लानिंग देखा जाए मोटा मोटा, तो लगभग 54 लाख रुपीज चाहिए उसको सिर्फ 2 टाइम के खाने पीने के लिए। कितने लोग दोस्तों इसको एग्री करते हैं? बाकी सारा छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट के लिए सिर्फ जिंदा भी रहना है तो भी 54 लाख रुपीज लगेगा। क्या इसका प्लानिंग आपने किया है? दोस्तों जब ये इसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने एटीएम सेंटर का एग्जांपल दिया, स्टेप बाय स्टेप अगर बटन अपने दबाए और उसको अगर बराबर उसका पेन पॉइंट को अगर आपने पकड़ा, तो दोस्तों कस्टमर स्पीचलेस हो जाता है। बताऊंगा मैं और भी टॉपिक में बताऊंगा रिटायरमेंट के ऊपर किस तरह से बात होता है, कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पीचलेस हो जाता है कस्टमर, आपको पूछता है सर क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बताऊंगा उस किस तरह कैसे जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त तरीके से एकदम छोटे पीरियड में, अभी हमारे पास टाइम सिर्फ 15 दिन है, 15 दिन में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन देने हैं। मैं तो बोलता हूँ नए लोगों को देना भी नहीं है, आगे चल के उसके ऊपर बात करेंगे। तो छोटा प्रेजेंटेशन अगर देना है तो इसके ऊपर हम काम करना है दोस्तों। और एक मेरा, जब भी मैं कस्टमर के पास जाता हूं तो एक हमारे बात करने का कुछ तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए इस तरह शुरू करने का। तो यह हर बार एक मैं बोलता हूँ दोस्तों, चाय में चीनी कम चलाते हो क्या? चाय में अगर शक्कर कम है तो आपको चलेगा? सब्जी में अगर नमक कम है तो चलेगा? सब्जी में नमक ही नहीं डाला चलेगा? तो सर आपके अमूल्य जीवन में इंश्योरेंस का कम क्यों चलाते हो? चीनी और नमक का कम होना आपके लिए अच्छा है, लेकिन बीमा का कम होना आपके परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक है। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे कोट है ना, बहुत सारे कोट आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे। आपको अगर इसको चाहिए, और कस्टमर के ऊपर ये बहुत जबरदस्त ये डायलॉग, मैं हर बार कहता हूँ आपके कस्टमर आपके प्रेजेंटेशन में ना, ये छोटे छोटे डायलॉग कस्टमर को बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं। कितने लोगों ने इसको दोस्तों कभी नोटिस किया है? कस्टमर के साथ जब आप डिस्कशन करते हैं, कस्टमर कभी भी आपका पूरा प्रेजेंटेशन नहीं समझता है, उस प्रेजेंटेशन में से ऐसा एक डायलॉग उसके दिल को छू जाता है, ऐसा एक पंच उसके दिल को छू जाता है, तो उस पंच के ऊपर वो तैयार हो जाता है। कितने लोगों ने इस चीज को नोटिस किया? और ऐसे छोटे छोटे पंचेस आपके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये छोटे छोटे पंचेस आपको जैसे मैंने बताया वहां से आप ले सकते हैं। और एक है, और एक ये जबरदस्त बहुत जबरदस्त पंच है, कस्टमर एकदम हिल जाता है इससे भी लेके। यस, देखिए कस्टमर के पास हम घर पे जाते हैं, ना 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 कुछ कुछ उसका कार्यक्रम चलता है। जब ये उसके साथ स्टोरी टेलिंग, आज के डेट में दोस्तों स्टोरी सेलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है सेल्स और मार्केटिंग में, इसको हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी सफर के लिए कस्टमर के साथ मैं जब भी डिस्कस करता हूँ, कस्टमर थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेगेटिव में जा रहा है, एक छोटे से सफर के लिए जब हम निकलते हैं फैमिली के साथ, तो हम बहुत सारी चीजों का तैयारी करके निकलते हैं। जैसे कपड़ा है, जैसे टिकट है, जहाँ पे जाने का वहां पर टिकट होना जरूरी है, घूमने का स्थान है, जाना कहाँ पे घूमने को वो चाहिए, दवाइयाँ है, पैसे है, किस होटल में ठहरना है, इन सारी चीजों का इंतजाम करके हम चलते हैं। सही है? थोड़ा सा पॉज के साथ कस्टमर के साथ बात करना है, वीडियो में देखिए आपको उसको समझ में आएगा कि कस्टमर को किस तरह से हो सकता है। लेकिन ये जिंदगी रूपी सफर में हम अपने फैमिली के साथ निकले हैं, जिसमें बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की मैरिज है, अपनी वाइफ है, उनका रिटायरमेंट है, अपना रिटायरमेंट है, फैमिली के साथ घूमने जाना है, ये सारे प्लानिंग का आपने इंतजाम करके चले हैं। और आपको साइलेंस होना, प्रेशर ऑफ साइलेंस, इतना डायलॉग एकदम इफेक्टिव तरीके से उसके सामने वो डायलॉग देना है, और आपको शांत हो जाना है, उसके मुंह से कुछ तो जवाब आना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों, कभी आपने ट्राई करके देखा है इस चीज को? प्रेशर ऑफ साइलेंस को कितने लोगों ने ट्राई किया है कभी? प्रेशर ऑफ साइलेंस को कितने लोगों ने ट्राई किया है? एक छोटे से सफर के लिए जब हम अपने फैमिली के साथ निकलते हैं, तो बहुत सारी चीजों का प्रबंध करके निकलते हैं, इंतजाम करके निकलते हैं। जैसे टिकट है, कपड़े हैं, घूमने का सामान है, दवाइयाँ है, किस होटल में रुकना है, कहाँ से पिकअप होगा, कहाँ से ड्रॉप होगा,
लेकिन ये जिंदगी की रूपी सफर में हम हमारे फैमिली के साथ निकले हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ निकले हैं। बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों का मैरिज है, अपनी वाइफ है, अपना रिटायरमेंट है, हमारा बीमारियां है, वर्ल्ड टूर करना है, घूमने जाना है, एंजॉय करना है, फैमिली की जिम्मेदारियां है, इसका इंतजाम करके चले हैं सर। तभी वो सोचता है हाँ यार, मुझे जब भी गांव जाना होता है, जब भी मैं कुछ से दूसरे की नेटिव में जाना होता है, तो मैं कितना साला प्लानिंग करता हूँ, और ये सफर का मैंने क्या प्लानिंग किया है, करके देखिए दोस्तों। और एक बहुत पावरफुल डायलॉग जो कस्टमर के सामने आप रख सकते हैं दोस्तों, दिल, ये आप व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, स्टेटस रख सकते हैं, कस्टमर के साथ डिस्कशन में भी बात कर सकते हैं। जब भी वो ना बोलता है, आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, जीवन बीमा एक पैराशूट की तरह होता है। जीवन बीमा एक पैराशूट की तरह होता है। जरूरत होने पर ना मिले तो कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। सर आप फिर कभी बोल रहे हैं सर पैराशूट की तरह होता है जीवन बीमा, जरूरत होने पर अगर वो ना मिले तो कभी जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे चुटकुले जो है आपको कस्टमर के साथ खेलने हैं। आपके वीडियो से जाएंगे तो और प्रभावित होगा, आपके डायलॉग में जाएंगे तो और प्रभावित होगा, और पूरा प्रेजेंटेशन कस्टमर को कभी भी याद नहीं। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डोंट वरी दोस्तों। आपको जो बताया गया है, अगर आप एक्शन टेकर है, हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, तो एक ग्रुप आपके साथ शेयर किया जा रहा है, उसके साथ लिंक कर लीजिए, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, डोंट वरी। आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, अगर लेना है तो ले भी सकते हैं, लेकिन आपको वो सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। क्या दूसरी बात है दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा फेवरेट प्लानिंग होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। यस, मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से कस्टमर एकदम बोल सकते हैं कि नॉट टिपिकली हिप्नोटाइज, लेकिन हिप्नोटाइज हो जाता है कस्टमर, जो बोलेगा उसके लिए वो तैयार हो जाता हो सकता है। कितने लोगों को ये कलाकारी समझनी है, कितने लोगों को इसके ऊपर मास्टरी करना पड़ेगा। हाँ ये भी है, सिर्फ सुन के नहीं होगा, क्योंकि अभी ज्ञान का तो पूरा गंगा बह रहा है, समुद्र बह रहा है, लेकिन जब तक उसके ऊपर कार्यक्रम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक कार्यक्रम होने वाला नहीं है। कितने लोग रेडी है? पहले तो वीडियोस ऑन रखिए, मुझे मालूम है सब लोग घर पे है, सभी के लिए बीबी है, टीवी है, बीबी है, तो सब लोग मेरे साथ है क्या, पहला मैं समझना चाहता हूँ। जैसे आप मुझे देखना चाहते हैं वैसा मैं भी तो आपको देखना चाहूंगा। यस यस, सभी को वीडियोस ऑन करने हैं। वीडियो अगर हमारे ऑन होते हैं तो एक अलग से कमिटमेंट हमारे पास आ जाती है, हमसे कमिटमेंट आ जाती है कि हम ध्यान देके इसको देख सकते हैं। नहीं तो क्या है, बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है, टीवी के ऊपर सीरियल चल रहा है, बच्चे भी दिन भर आप घर पे नहीं थे तो बच्चे आपके साथ खेल रहे हैं, ये सारा कार्यक्रम मेरा होता है, इसलिए मैं ऑफिस में बैठा हूँ। यस यस, सभी को वीडियोस ऑन रखना है, अगर पॉसिबल हो तो सभी को वीडियोस ऑन रखना है। फैंटास्टिक, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे रिटायरमेंट के ऊपर किस तरह से हम कार्यक्रम कर सकते हैं, किस तरह से कार्यक्रम कर सकते हैं। ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, टू द पॉइंट हम आ जाते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग कस्टमर के साथ जब भी मैं रिटायरमेंट का प्रेजेंटेशन देता हूँ, बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन होता है सर। पहले तो पूरा इंट्रोडक्शन, जो स्टेप्स होते हैं सेल्स के, वो सारी मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं बताने की, क्योंकि ऑलरेडी आप सेल्स पर्सन यहाँ पे बैठे हैं। सर हमारे इंडिया में सर्वे हुआ था, जिनका एज, जिन्होंने 25 से लेकर 60-65 साल तक काम किया था, और जिनका उम्र आज 65 से आगे है, ऐसे सीनियर सिटीजन लोगों का पिछले कुछ सालों पहले डब्ल्यूएचओ ने सर्वे किया था। रिटायरमेंट प्लानिंग का महत्व क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सर्वे हुआ था, उस सर्वे से ऐसे सामने आया कि लगभग 63% लोग जो है दोस्तों डिपेंडेंट है। अभी ये सारे पॉइंट के ऊपर ना आपके पास एक अलग अलग स्टोरी होनी चाहिए। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं कि मैं स्टोरी बताते बैठूं, लेकिन आपके पास इसके ऊपर स्टोरी होनी चाहिए। एग्जांपल के बता रहा हूँ, डिपेंडेंट होते हैं सर। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? हर बार जितने ज्यादा आप कस्टमर को क्वेश्चन पूछेंगे, कस्टमर आपके साथ एंगेज होते जाएंगे। सर 63% लोग जो है, जिनका उम्र 25 से लेकर 65 साल तक काम किया, और 65 से लेकर उनका 100 साल तक उम्र है, ऐसे 63% लोग जो आज भी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर है, रिश्तेदारों के ऊपर है, वृद्धाश्रम में है, कोई संभाल नहीं रहे तो गवर्नमेंट के ऊपर है, वृद्धाश्रम में है, पंडाल में जाके बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। 63% लोग जो है दोस्तों डिपेंडेंट है। सर क्या लगता है आपको? अच्छा,
जब भी आप उसके घर में इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो आपको भी समझ में आता है कि उसके घर की क्या परिस्थिति है, उसके फादर किस कैटेगरी में है, उसके ससुर किस कैटेगरी में है, अंदाज से तो आपको समझ में आ ही जाता है। 63% उसको इनडायरेक्टली उसको समझ में आता है कि मेरे पापा भी यही पी किधर तो है। 63%, और ये महसूस इनडायरेक्टली उसको महसूस करके देना भी जरूरी है। अगर नहीं ये सब क्लीन फैमिली है, बहुत अच्छा फैमिली है, तो उसके सोसाइटी का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सर मैं अभी जस्ट आ रहा था आपके घर पे, मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड आपका बैठा था, सर मुझे लगता है उसका उम्र लगभग 60 to 70 तक रहेगा। ये उम्र सर काम करने का है। सर इस उम्र में भी लगभग 23% लोगों को काम करना पड़ता है। मतलब 25 से लेके 60-65 तक तो काम किया, सारी जिम्मेदारियां कंप्लीट की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन 65 के बाद भी उसको काम करना पड़ रहा है। मैंने देखा सर, नाइट वॉचमैन का नौकरी कर रहा हो, रात भर उसको मच्छर काट रहे वैसे ही वो बैठा है। सर मैं रिक्शा से अभी आया, ऑटो से मैं आपके पास आया, मैंने देखा वो ड्राइवर था ना, 65-70 इसका उम्र था। इस उम्र में भी उसको सर उसको गाड़ी दिखता भी नहीं था, लेकिन वो रिक्शा चला रहा था। मुझे डर लग रहा था शायद शायद वो तो जाएगा, मुझे भी शायद लेके तो नहीं जाएगा। एक स्टोरी आपको क्रिएट करनी करनी है, और बहुत सारी स्टोरी हमारे रियल में भी हमारे साथ होती है। तो वर्किंग कंडीशन में सर 23% लोग हैं, वो भी दोस्तों रिलेट करना चालू करता है अपने आजू बाजू वालों के, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, कि मेरे जो सीनियर सिटीजन आजू बाजू के वो किस कैटेगरी में है। सर 4% लोग पेंशन वाले हैं कि जिनका 2 टाइम का खाना खा पी के चल सकता है, ऐसे सिर्फ 4% लोग हैं। 9% लोगों की सर डेथ हुई है, उनको पैसा ना होने के कारण मरना पड़ा सर। कोई अच्छा ऑपरेशन करना था, कोई महत्वपूर्ण इंप्रेशन करना था, लेकिन बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया, उनके पास कुछ बचाया हुआ रखा नहीं था, सर उनको मरना पड़ा। 9% लोगों को सर मरना पड़ता है। और सिर्फ 1% लोग जो है ना सर, बहुत वेल्दी होते हैं, उनको लगा कुत्तों को बिस्किट खिलाना, उनको लगा कबूतरों को दाना डालना, उनको लगा वर्ल्ड टूर को जाना है, उनको लगा तीर्थ यात्रा घूमना है, जो भी मन में आए वो कर सकती है। बहुत दिन के बाद मेरी लड़की मेरे घर पे आई, उसको मुझे कुछ गिफ्ट देने का है, कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे सिर्फ 1% लोग है सर। अभी ना इसको अगर आपने बहुत इमोशंस के साथ बताया है ना, तो वो फंस गया। अभी उसको समझ में आ गया कि मेरे फैमिली का क्या परिस्थिति है, अगर आपने उसको एग्जाम्पल के साथ और उसको नोटिस करके दिया है तो। अच्छा, ये सर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास तो 2-4 घर है, 2-4 रूम मैंने लेके रखे हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ वो स्टोरी बताता है। सर ये परिस्थिति सिर्फ गरीब लोगों का ऐसा बात नहीं है सर, अमीर लोगों का भी यही हालत है। ये एग्जाम्पल तो आपको मालूम ही होगा, रेमंड ग्रुप। मुझे लगता है ये लाइव एग्जांपल है, सभी को इसके बारे में जानकारी होगा, नहीं होगा तो हमारा फर्ज बनता है जानकारी देना। एक टाइम का रिलायंस से भी बड़ा ग्रुप हुआ करता था। जब भी हम उनके पास गए थे, जब भी उनको मिलने के लिए गए थे, तभी उन्होंने हमें थप्पड़ मारा था। हमारा एक अभिकर्ता गया था, ये मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिला, उसके हिसाब से मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। हमें थप्पड़ मारा था और मुझे बताया था, हमें बताया था कि इतना बड़ा एम्पायर में खड़ा कर सकता हूँ और आप मुझे सिखाएंगे रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसे किया जाता है। और दोस्तों आज इनकी हालत ऐसी है, बॉम्बे जैसे शहर में उनको खुद का रहने के लिए खुद का घर नहीं है। तो आपके 2 घर का अगरबत्ती किधर जलाने का। कभी कभी आपको तीखा बोलना भी पड़ता है, कभी कभी ठोकना भी पड़ता है, कभी कभी पकड़ खुश भी करना पड़ता है। क्या लगता है, रिटायरमेंट के बाद दोस्तों रियल एस्टेट का हालत कुछ इस तरह से बन गया है। कोई बोलेगा ना मेरा कोई मुझे कोई टेंशन नहीं सर, मैं भाड़े के ऊपर जी सकता हूँ। दोस्तों रियल एस्टेट की परिस्थिति आज के डेट में ऐसी है, जिसके पास है उसको ही मालूम होता है कि उसकी क्या दुख और दर्द है। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी है, लेकिन वो रेंट वसूल नहीं कर पा रहे हैं, जो भाड़े से वो खाली नहीं कर रहा है। कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है दोस्तों, कितने लोगों ने इस चीज के बारे में अवेयरनेस है। 80 की उम्र में आप उसका रेंट वसूल करने के लिए जाएंगे। अच्छा, एक बार भाड़ा अगर रूम खाली हो जाता है तो वापस भरने के लिए साल साल तक वो खाली रहता है। कितने लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी है। कितने सारे सोसाइटीज में कितने सारे रूम खाली पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये रियल परिस्थिति एग्जाम्पल के साथ उनके सामने रखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये पूरा प्रेजेंटेशन लगभग 1.5 घंटे का चलता है ना। तो इतना सारा उसमें हम जितना मसाला आप डालेंगे उसको पूरी तरह से इनरोल करना इस चीज में, क्या परिस्थिति है सर। सर क्या लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये परिस्थिति है,
63% डिपेंडेंट है, 23% वर्किंग है, 4% लोग पेंशन ले रहे हैं, 9% लोग उनका डेथ हो चुका है। एक ही इंसान अच्छा है कि जो मन के हिसाब से जी रहा है। ऐसा 4% लोगों को जिनको मिल रहा है 2 टाइम का खाना, उनको भी छोड़ दीजिए। 9% लोग तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। 1% पैसे वाला, उसका भी चिंता करने का जरूरत नहीं। लेकिन ऊपर के जो 86% लोग हैं, उनकी हालत ऐसी क्यों है? ये आपको लिख के रखिए। ये आपको सस्पेंस क्वेश्चन पूछना है। पावर ऑफ क्लोजिंग, पावर ऑफ पॉज का आपको यहाँ पे पावर ऑफ साइलेंस यूज करना है। 86% लोगों की हालत ऐसी क्यों है, और आपको अभी मुंह बंद करना है। उसके बाद जो भी जवाब आएगा वो उसके मुंह से आएगा। बहुत सारे सेल्स पर्सन को ये टेक्निक जमती नहीं है, क्योंकि वो शांत हो ही नहीं पाते। इतना मैं बड़बड़ किया और मैं भी शांत कैसे रहूं? 1 मिनट अगर आप शांत रहे और अगर उसके मुंह से जवाब आता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं क्लोजिंग आपके हाथ में होगा, सेल आपका होगा। और अगर 1 मिनट आप शांत नहीं रह पाए, कुछ भी नहीं बोलना है, आ ऊ सा सू कुछ भी नहीं बोलना है, आपको साइलेंट रहना है। बस उसको, उसके चेहरे को देखना है, उसको कॉपी करना है, जो भी कर रहा है। मुंह से एक जवाब नहीं, एक भी शब्द नहीं आएगा। कितने लोगों ने दोस्तों इसको कभी आजमाया है, जिसको पावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है? पावर ऑफ साइलेंस। 86% लोगों की हालत ऐसी क्यों है? क्या लगता है सर आपको? जो भी समझाना है पहले समझाने का, और ये होने के बाद आपको पिन ड्रॉप साइलेंस, पहला वर्ड उसके मुंह से आना चाहिए। वो कुछ ना कुछ बोलेगा, सर अभी के बच्चे ऐसे हो चुके हैं सर, ऐसा महंगाई ऐसा हो चुका है सर, क्या करेंगे सर, कुछ ना कुछ बोलेगा। आप राइट है सर, उसके मुंह से आया मतलब वो समझा है हम क्या बोलना चाहते हैं। बहुत बार तो आपका प्रेजेंटेशन कस्टमर समझता ही नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? आप इतने इतने टनाटन प्रेजेंटेशन सीख के आते हैं कहीं कहीं से, कि वो कस्टमर को जब हम देते हैं तो कस्टमर को समझ में भी नहीं आता है एग्जैक्टली आपने क्या कैलकुलेशन दिया और क्या प्रेजेंटेशन दिया। कितने लोगों ने इस चीज को कभी नोटिस किया? मैं तो हर बार नोटिस करता हूँ। मैं ज्यादा ज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। कस्टमर को समझना चाहिए, उस भाषा में मैं बात करता हूँ। बहुत बार ऐसे हमारे डेंजरस प्रेजेंटेशन होते हैं, बहुत बहुत साइंटिफिक होते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपका ये होता है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन सामने वालों को समझ में नहीं आता है। हमें समझ में आता है क्योंकि हमें ट्रेडिंग की आदत बन चुकी है। तो आपका हर हर जो डायलॉग है वो उसके दिमाग, दिलो दिमाग में जा रहा है क्या, इस चीज को आपको ध्यान देना है। 86% डिपेंडेंट क्यों है? कुछ भी वो बोले, सही बोले गलत बोले कुछ भी बोले, पहला जवाब उसके मुंह से आना चाहिए। कितने लोग ट्राई करेंगे दोस्तों? इसको बहुत मजा आता है। और आप भी दोस्तों अगर 1 घंटे, एक मिनट अगर रुकते हैं ना, तो आपको भी फील होगा कि मैं आधा घंटे से बात नहीं कर रहा हूँ। आपको भी वो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे इस चीज को। कितने लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे? यस, करके देखिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। और क्लोजिंग 80% का क्लोजिंग रेशियो बन सकता है आपका, अगर आपने इसके ऊपर मास्टरी की। इंश्योरेंस कमांडो में हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं। अच्छा, वो अगर कुछ भी एक बोलता है, नहीं सर बच्चे ऐसे, अभी के बच्चे ऐसे ही है, क्या करेंगे? हाँ सर, गवर्नमेंट ने, डब्ल्यूएचओ ने इसके 5 रीजन दिए हैं। इसको भी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। लैक ऑफ प्लानिंग। सर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग मतलब नियोजन। वो बोलेगा, उसके मुंह से ज्यादा जवाब आने चाहिए। सर प्लानिंग नहीं करते। आज देखिए, आज आप महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हैं, फिर भी आपको घर में प्रॉब्लम आ रहा है। आप सोचिए 60 के बाद में आपके घर में जो पगार आने वाला है वो भी बंद होने वाला है। आपका घर कैसा चलेगा? कभी सोचा है? इसको थोड़ा फास्ट में लेके जा रहा हूँ। तो आपको हर क्वेश्चन के ऊपर आपको 2 मिनट रुकना है, प्रश्न पूछने हैं, उसको क्या समझा, उसको एग्जाम्पल देना है। जैसे एक एग्जाम्पल में प्लानिंग का हर बार देता हूँ। सर देखिए, मुंबई में हम रहते हैं, मुंबई में बीएमसी है। अगर बीएमसी हमें कल बताती है कि 4 दिन, आने वाले 4 दिन अभी पानी नहीं आने वाला है नल को, हम क्या करेंगे सर? होम मिनिस्टर क्या करेंगे, जरा बताइए मुझे। प्रेजेंटेशन में होम मिनिस्टर भी होनी जरूरी है। ये सारे क्राइटेरिया मैं बताऊंगा कभी, और लंबा प्रेजेंटेशन चले तो क्या करेंगे सर? हाँ, वो मैं तो पूरा पानी भर के रखूंगी, मैं सोच समझ के वो यूज करूंगी, वगैरह वगैरह सारी स्टोरी वो बताना चालू करेगा। वाइफ आपको बतानी चालू करेगी, क्योंकि होम मिनिस्टर तो वो है, पानी का तो उसको जिम्मेदारी होता है। यस सर, आप देखिए पानी का इतना चिंता करते हैं, आपके भी नल का पानी जाने वाला है, मालूम है सर आपको? 65 के बाद में आपके नल को पानी नहीं आने वाला है। वो बोलेगा कौन सा पानी और कौन सा नल। यस, हर हर पॉइंट के ऊपर आपको 2-2 मिनट के एग्जांपल्स देने हैं। नो गोल, लोगों का सर गोल ही नहीं होता है।
आज खा पी रहे, लाइफ कट रही है, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही कटाते हैं। उस टाइम पे लाइफ कैसा होगा कोई सोचता नहीं है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट सर, लोगों के हजारों करोड़ रुपए इस कंपनी, ऐसे कंपनीज में डूबे हुए हैं। इंटरेस्ट की तो बात छोड़ो, लेकिन मुद्दल भी नहीं मिल रही है। हमारे बाजू के काका है, हमारे बाजू के अंकल है, कामले काका एल में सर्विस में थे। रिटायर होने के 3 साल पहले उन्होंने वीआरएस लिया, 50 लाख रुपया वीआरएस में मिला। उन्होंने सोचा पैसे आने के बाद तो लोग आ जाते हैं, उन्होंने सोचा, उनके पास एक उनके रिश्तेदार आए, उन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन उनके पास दिया, थोड़ा फास्ट, उसको इमोशन के साथ बताना है। आया, उसने कहा सर 3 साल आपको वैसे भी रिटायर होने के लिए बाकी था, यही 50 लाख अगर आप 3 साल के लिए यहाँ पे डालते हैं तो इसका 1 करोड़ रुपया बनेगा। जब भी आप सचमुच में रिटायर होने वाले थे तभी आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अभी कुछ पैसे का जरूरत है, अंकल को भी कोई जरूरत नहीं था पैसे का, 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि भरोसे का रिश्तेदार था। और दोस्तों 6 महीने के अंदर न्यूज मिल गया कि कंपनी बंद हो चुकी है। पूरे लाइफ का जो भी कमाया था वो सारा वहां पे लगा दिया। आज उसको ना घर में इज्जत है, ना बच्चे उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना बच्चे इज्जत दे रहे हैं। और आज वो हमारे बिल्डिंग में, हमारे ऑफिस के अंदर नीचे सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। आपको हर जगह पे ऐसे छोटे छोटे चुटकुले एग्जांपल्स आपको लगाने हैं। एडवाइजर लोगों की कमी। सर एडवाइजर का क्या रोल होता है आपको मालूम है? भगवत गीता में हमने देखा है, पांडवों के, अर्जुनों के जो एडवाइजर थे, सलाहकार थे, वो श्री कृष्ण थे। और कौरवों के सलाहकार शकुनी थे। कौरवों के पास नारायणी सेना थी, कौरव पांडवों के साथ सिर्फ श्री कृष्ण थे और बहुत छोटी सेना थी, फिर भी विजय किसका हुआ? वैसे दोस्तों एडवाइजर बहुत है, बहुत सारे आपके पास अगर पैसा है तो आपके पास बहुत सारे लोग आने आएंगे बताने के लिए, लेकिन ऐसे स्पेशलिस्ट लोग सर बहुत कम होते हैं। आपका हाइट आपको वहां पे क्रिएट करना है, आपका प्रोफाइल उसके सामने वो रखना है कि मैं क्या हूँ। ऑलवेज पोस्टपोन सर, लोगों का फितरत होता है, आदत होता है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। सर आपको मालूम है, बहुत सारे मेरे पास इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, कभी मौका मिला तो मैं बहुत सारे आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मालूम है सर हमारे वंशज कौन है पहले के? कोई बता पाएगा हमारे कौन है वंशज? शुरुआत के वंशज कौन है? कोई बता पाएगा? हमारे, हम सभी के वंशज मेरे ख्याल से बंदर है। बंदर की हम आगे की आवृत्ति है ना, सुधारित आवृत्ति हम है। श्री कृष्णा जी है, यस, वो एकदम वो बहुत आगे की मेरे ख्याल से बात होती। लेकिन बंदर हमारे वंशज है। और आपको मालूम है सर बंदर का कभी भी घर नहीं होता है, मैं जो बताना चाहता हूँ, बंदर का कभी भी घर नहीं होता है। मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम है बंदर का घर होता है क्या? जैसे गाय जो है गोटे में रहती है, जो घोड़ा है वो स्टेबल में या तबेले में रहता है, जो पंछी है वो उनके घरटे में रहते हैं, इंसान जो है घर में रहता है, कुत्ता जो है उसका भी एक छोटा सा कुछ ना कुछ घर रहता है। बंदर का घर कभी आपने देखा है? कितने लोगों को मालूम है बंदर का घर? बंदर का कभी घर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मालूम है सर? वो हर बार सोचते रहता है। अभी देखो ठंड का सीजन चल रहा है, उसको अभी ठंडी लग रही है, पेड़ के ऊपर बहुत अच्छे फल भी लगे हुए हैं, तो फल खाने में और एंजॉय करने में मशगूल है। इसके बाद जब भी समर आएगा, तभी धूप के जब भी चटके लगने चालू होंगे, तभी वो सोचता है हाँ अभी मुझे घर बांधना पड़ेगा, इतना इतना गर्मी का परेशानी हो रहा है, सब लोग अपने अपने घर में बैठ रहे हैं, मैं कहीं पे बैठूं? मैं, मुझे घर बांधना चाहिए। उसके बाद में बारिश आता है, बारिश में फिर एक बार वही सोचता है, फिर ठंड आती है, फिर खाने पीने में मजा में लगता है, फिर जब भी धूप लगती है तभी फिर एक बार सोचता है, और ऐसी ही पूरी उसकी जिंदगी कटती जा रही है। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, हम भी पूर्वज, हमारे पूर्वज वही है ना। और सबसे लोग तो ज्यादा लोगों का कारण होता है ऑलवेज पोस्टपोन, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अभी तक हम कुछ नहीं बोल रहे सर, हमें बंदर नहीं बनना चाहिए। आपने पहले ही उसका ऑब्जेक्शन का जवाब यहाँ पे दिया, इस पांचों भी ऑब्जेक्शन अगर आपने प्लानिंग अगर ढंग से दिए ना, तो आपको एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, एक भी ऑब्जेक्शन आ नहीं सकता है। अभी वो बंदर नहीं बनेगा, बाकी सारा बनेगा, लेकिन बंदर नहीं बनेगा। वो पोस्टपोन का रीजन आपको कभी नहीं बताएगा, अगर उसको समझ में आया कि मुझे इनडायरेक्टली बंदर बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोलना है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसको समझना आना चाहिए। मुझे बंदर नहीं बनना है सर, बहुत सारे लोग बंदर बन चुके हैं, और इसलिए उनके लाइफ 86% लोगों की हालत ऐसी है। बहुत सारे लोगों को सर ऐसा प्रॉपर एडवाइजर नहीं मिला, और इसलिए लोग को उनको वहां पे आना पड़ा।
सर बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया और लोगों के 63,000 करोड़ रुपीस ऐसी कंपनी में डूबे हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया, इसलिए लोग 86% में आ गए। लोगों के गोल्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे आए। सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका रिटायरमेंट लाइफ कैसा होगा? क्या लगता है इतना सारा कार्यक्रम सुनने के बाद उसको क्या लगेगा? सर आप चाहते हैं उस टाइम पे आप बच्चों के सामने हाथ फैलाएं? आज इतने शान के साथ लोगों को आपने दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ दिया, और अगर उस टाइम पे अगर आपको बच्चों के साथ हाथ फैलाने की नौबत आएगी तो आपको अच्छा लगेगा? कौन हाँ बोलेगा? नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अच्छा उस उम्र में सर काम करने को अच्छा लगेगा? मजबूरी के कारण आपको सिक्योरिटी गार्ड का, या आज जो काम कर रहे हो वो तो आपको काम उस टाइम पे कोई देगा नहीं, शायद आपको काम होगा भी नहीं, वो कंपनी आपको रखेगी भी नहीं उस उम्र में, तो अच्छा लगेगा सर आपको? देखो हर जगह पे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं और जवाब आने तक रुकना है। नहीं सर मैं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसका कैलकुलेशन करके दिखाए सर कितना आज का खर्चा कितना है, कितना लगेगा। अच्छा आगे का मालूम नहीं पड़ता है, पिछले 20 साल का मुझे बताइए सर कितने में घर चलता था। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपके वहाँ पे पिताजी बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, उनको पूछो सर पिताजी आप मुझे बताइए कि जब भी आपका ये बच्चा जिसका हम प्लानिंग करने जा रहे हैं अभी, वो जब भी उसका पैदा हुआ था, जैसे आपका शादी हुआ था, उस टाइम पे कितने में घर चलता था? मेरे पिताजी कहते थे 500 रुपए में उनका उसका पगार हुआ करता था। 30-35 साल पहले की बात है, मतलब 30 साल के पहले की बात है। 500 रुपये उनका सैलरी हुआ करता था। 500 रुपये सैलरी में उनका बहुत अच्छा चलता था। आज आप सोचिए कितना लगता है। जस्ट खाना पीने की बात किया जाए, हमने जो कैलकुलेशन दिखा है उस हिसाब से तो 9,000 रुपया खाने के लिए चाहिए। सर आप सोचिए आने वाले 20 साल के बाद क्या लगेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट आपको राइट टाइम पे राइट बटन दबाने हैं, और ये प्रैक्टिस से साथ आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। ऐसे आपको इसके ऊपर कार्यक्रम करना है, काम करना है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली 2 घंटा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के सामने हमारा कैलकुलेशन होता है सिस्टम, जैसे मैं हर बार सिस्टम का बात करता हूँ, तो सिस्टम होती है कि 1.5 घंटे के अंदर उसके पास आप चेक निकल लेके उठ सकते हैं। उठना ही होता है, उठता उतना ही है। ये कब होगा? जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, या कभी उसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। तो ये रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट मुझे बहुत मजा आता है जब भी इसके मैं कस्टमर के सामने रखता हूँ। और कॉन्सेप्ट है जिनको अभी पॉलिसी नंबर ऑफ पॉलिसीज का चैलेंज आ रहा है, ये जीवन साथी कॉन्सेप्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट दोस्तों जो मैंने मेरे टीम के साथ डिस्कस किया था कि आने वाले 15 दिन में क्या कार्यक्रम करना है, पिछले सालों में हमने क्या कार्यक्रम किया, उसका ओवरव्यू के साथ मेरे पास ये आया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने खुद ने मेरे एजेंसी में कार्यक्रम किया है, काम किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। न्यू जीवन साथी प्लान। लॉकडाउन के बाद में हर एक को इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आ चुका है, हर एक को इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आ चुका है। हर एक को उसको ध्यान रखते हुए आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों पहले एलआईसी ने भी एक स्कीम लाया था, एलआईसी ने एक कॉन्टेस्ट लाया था कि हैप्पी फैमिली, इंश्योर फैमिली हैप्पी फैमिली। कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था? मुझे मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये कॉम्पिटिशन चल रहा था एलआईसी का, कि हर घर के हर मेंबर को इंश्योर करना। और दोस्तों इस पीरियड में, उस पीरियड में हमने ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। यस, जीवन साथी, हस्बैंड का इंश्योरेंस है तो वाइफ का भी इंश्योरेंस करना है, वाइफ का है तो बच्चों का भी करना है, और अगर वो करते हैं तो उनका बढ़िया सा एक फ्रेम करके हम उनके घर में उनको हम दे देते थे, और लोगों को बहुत अच्छा लगता था। न्यू जीवन साथी, जो बीवी से करे प्यार वो बीमा कैसे करे इनका। इसमें अगर प्लान आपको देना, ये सारा चीज मैं आपके दूंगा। ये सिंपल प्लान इसमें देना है आपको जीवन साथी के लिए। जीवन लक्ष्य प्लान देना है 933/18/21 मैं देता हूँ। 1,000 रुपए से लेके आपको जितना चाहिए उतना बड़े प्रीमियम का आप उसके साथ प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉलिसीज अगर आप बढ़िया बनाना चाहते हैं, ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो इसका आप कार्यक्रम कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल अगर देखा जाए, 5,000 रुपए पर मंथ अगर कोई भरने के लिए रेडी है जीवन साथी के लिए, 5 लाख रुपए हस्बैंड के नाम पर पॉलिसी बनेगा, 5 लाख का वाइफ के नाम के ऊपर पॉलिसी बनेगा, और 20 लाख का लगभग मैच्योरिटी उसको। इसका सारा कैलकुलेशन मैं वहां पे दूंगा, क्योंकि आप भी टाइम उसके ऊपर ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बढ़िया सा काम कर सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ पॉलिसीज और छोटे छोटे फैमिलीज के साथ अगर काम करना चाहते हो। बड़े फैमिली भी ये कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली फैमिलीज में इसका अच्छा रिजल्ट आपको और देखने को मिलेगा। या उसके साथ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पिछले साल में मेरा बहुत अच्छा इसके ऊपर काम हुआ था, जीवन लाभ का एक कॉन्सेप्ट है।
जिससे आप सभी को, मुझे जो जानते हैं उनको मालूम है कि मैं बहुत कम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज रखता भी नहीं हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। तो ये बहुत फंटास्टिक तरीके से काम करता है दोस्तों। स्टेटस भी आप रखेंगे तो उसकी बहुत सारी इंक्वायरी आपको आएगी। ये मराठी में है, मराठी में इसके बहुत सारे हिंदी ट्रांसलेशन आपके पास होंगे। मैं महाराष्ट्र में काम करता हूँ तो इसको मैं एक किया, तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये कर सकते, बहुत सिंपल प्लान है। नॉर्मल अपना जो जीवन लाभ प्लान है उसका ये बताया, 2,000 रुपया सेव कीजिए और 3.5 लाख रुपया टैक्स फ्री लीजिए। 16-25 वाला प्लान है, सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। यही जीवन लाभ अगर आप कुछ अलग अंदाज में कर सकते हैं, जिसको लोग 50-50 भी कहते हैं, जिसको मैं LIC का PPF स्कीम बोलता हूँ, PPF स्कीम बोलता हूँ। ये भी बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर के पास जाता है। इसके ऊपर मैंने इस साल में बहुत अच्छा काम किया, पिछले साल में भी बहुत अच्छा काम हमने किया था। ये प्लान बहुत सिंपल तरीके से उनके सामने रखकर 50-50 प्लान इसको हम कहते हैं। ये प्लान क्या है? ये प्लान क्या है? सिंपल एक्सेल शीट में आपके साथ दिखाता हूँ। मैं कस्टमर को क्या दिखाता हूँ, देखो ये सिंपल एक्सेल शीट है। सर ये प्लान ऐसा है कि जहाँ पे 1 लाख रुपया आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया भी आपके लिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है। देखिए बात वही है, लेकिन आपको बोलने का या प्रेजेंट करने का तरीका कुछ अलग से है। 1 लाख रुपया अगर आप सेव करते हैं तो वही 1 लाख रुपया आपके लिए LIC ऑफ इंडिया भी आपकी तरफ से सेव करती है। इसका मतलब है हर साल आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया जमा होता है। आप 1 लाख भर रहे हैं, LIC 1 लाख भर रही है, 2 लाख जमा हो रहा है। ऐसे करते हर साल 16 साल तक 2-2 लाख रुपया आपके खाते में, जैसा PPF का खाता होता है वो LIC का PPF है, उसमें आपका 2 लाख रुपया जमा होते जाएंगे। अच्छा, 16 साल के बाद आपका कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर और भी कुछ जिम्मेदारी होगी, बच्चों का एजुकेशन होगा, बच्चों का शादी होगा और कुछ जिम्मेदारी होगी आपके तरफ से। अगर आप कंट्रीब्यूशन बंद करना चाहते हैं, बंद भी किया आपने, तो भी LIC अपना कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ उसका 1 लाख का कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू नहीं रखेगी, आपका जो 1 लाख का कंट्रीब्यूशन है वो भी LIC ही पे करेगी। मतलब जो हर साल आपके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए जमा हो रहा था, वो 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा होते ही जाएगा, होते ही जाएगा। और ये सिलसिला चलेगा 25 साल तक। आप समझ सकते हैं, 25 साल में हर साल 2 लाख रुपया मेरे खाते में जमा होते जा रहा है, हर साल 2 लाख रुपया जमा होते जा रहा है, 50 लाख रुपया मेरे खाते में जमा हो गया। अच्छा, इसमें आपने इन्वेस्ट कितना किया, कितना बचाया आपने? 16 लाख रुपया। LIC आपको देखती है, LIC आपको देखती है कि आप पिछले 25 साल से हमारे साथ लॉयल कस्टमर है, लॉयल हमारे साथ रहे, और 4 लाख रुपया आपको और बोनस की तरफ मिलेगा। मतलब आपको मैच्योरिटी में 54 लाख मिलेगा। 1 लाख रुपया सिंपल इसका बात किया जाए, 1 लाख रुपया 16 साल भरिए और लगभग 54 लाख का उसका लगभग मैच्योरिटी है। इसका बोनस रेट जो है मैंने 50 रुपीज पर 1000 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। क्या लगता है दोस्तों, इस अंदाज में अगर कस्टमर के सामने, बात वही है, बात वही बताना है, फिर रिकमेंड करके बताइए और कुछ करके बताइए, लेकिन कस्टमर को अगर इस वे से बताते तो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है। मेरे हर एक बंदे को फ्री वाला चीज जरूरी होता है। कितने लोग आपसे डायरी मांगते हैं? अच्छा, वो डायरी ले नहीं सकते ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको फ्री का डायरी चाहिए, LIC का डायरी चाहिए। कितने लोग आपसे कैलेंडर मांगते हैं? 10 रुपए का कैलेंडर ले नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फ्री वाला चीज है तो 10 रुपए का भी चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर उसके साथ आप बात करते हैं तो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है। और ये जीवन लाभ सबसे बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में इसका बहुत अच्छा सेल हो रहा है। लेकिन आपको कुछ अलग अंदाज में बताना पड़ेगा। वही LIC का प्लान आया है जिसमें आपको इतना भरना है, मरने के बाद ये मिलेगा, ये इस तरह से अगर बताएंगे, कुछ लोग ले भी लेंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग दोस्तों इसमें इंटरेस्ट, आप किसी को भी आपके प्लान में इंटरेस्ट नहीं होता है। क्या लग रहा है दोस्तों, मजा आएगा? अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जीवन उमंग के ऊपर हम बात करेंगे, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख के आपने अगर कस्टमर के साथ इसको अगर शेयर किया, हो सकता है 2-4-5 पॉलिसी में भी आपका MDRT बन जाएगा। अभी भी अगर MDRT नहीं किया है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लिक हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें से एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें टाइम भी परमिट करना चाहिए, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक कॉन्सेप्ट अगर वो कस्टमर के दिमाग में अगर बैठ के 2-4 कस्टमर भी कर दे, हो अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया है तो भी आप MDRT अभी इसके आगे भी कंप्लीट कर सकते हैं।
बताऊंगा। जीवन उमंग प्लान आप सभी को मालूम है, मुझे लगता है हॉट केक है, ऑल ओवर इंडिया में एकदम हॉट केक बिक रहा है, बढ़िया से चल रहा है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उसके ऊपर बिजनेस सभी का हो रहा है। यस, एक उसके ऊपर कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। ये प्लान आप कस्टमर को, मैं जो कस्टमर को दिखाता हूँ इस अंदाज में आप दिखा सकते हैं। 1 लाख रुपया सेव कीजिए, 15 साल के बाद 15 लाख रुपया लीजिए, 20 साल के बाद 20 लाख रुपया लीजिए, 25 साल के बाद 20 साल के बाद 1.5 लाख रुपया लीजिए, 25 के बाद 2 लाख रुपया लीजिए, 30 साल के बाद 2.5 लाख रुपया लीजिए लाइफ टाइम के लिए। ये नॉर्मल जो प्लान तरीका हमारा होता है, जीवन उमंग दिखाने का नॉर्मल ये होता है। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, के माध्यम से हम किस तरह से इसी कॉन्सेप्ट को के ऊपर काम कर सकते हैं। यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कस्टमर को आपको पूछना है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछना है। पिछले साल में इसके ऊपर मेरा बहुत जबरदस्त काम हुआ था, बढ़िया काम मैंने किया था। तो यस, इसको कस्टमर को सिंपल क्वेश्चन पूछना है। कल मैं वर्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। क्या आप 15 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बना सकते हैं? आप किसी भी शहर में रहे, आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बड़ा बचना है तो और बड़ा बोल सकते हैं। क्या सर आप 15 लाख रुपए में आपके शहर में ऑथोराइज गवर्नमेंट ऑथोराइज प्रॉपर्टी बना सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन पूछना है, कॉल के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछना है। बना सकते हैं? अगर बना भी लिया तो आपको गारंटी है कि मैं 15 लाख का प्रॉपर्टी अगर बना लिया, उससे मुझे 8,000 रुपया महीने का किराया आ सकता है, गारंटेड जिंदगी भर के लिए। कितने लोगों को लगता है आ सकता है 15 लाख की प्रॉपर्टी के सामने 8,000 का महीने का किराया आ सकता है? कितने लोगों को लगता है? गारंटेड चाहिए, जिंदगी भर के लिए चाहिए। उसका स्क्रिप्ट क्या होगा, बात करने का स्क्रिप्ट क्या होगा? यस, यही 15 लाख। क्या आप 15 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बना सकते हैं? और अगर बना भी लिया, कोई बोलेगा हाँ यहाँ पे इलीगल प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे मिलती है, 15 लाख में मिलती है, लेकिन अगर वो मेरा पक्का हो गया तो मेरा वो करोड़ों का बन जाएगा मुझे, लेकिन उसका महीने का 8,000 की गारंटी है, पक्का होने का गारंटी है। आप जानना चाहते हैं प्रॉपर्टी के बारे में जिसमें आपको 8,000 रुपया किराया जिंदगी भर के लिए गारंटेड और टैक्स फ्री मिलेगा? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट उनके ऊपर और अच्छा चलेगा जिनका ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दुख क्या है, दर्द क्या है प्रॉपर्टी होने के, जो फिजिकल प्रॉपर्टी के, वो उनको मालूम है। जिनके पास प्रॉपर्टी उनको समझ में भी नहीं आएगा शायद। हमें बड़ा प्रीमियम लेना है तो ऐसे लोगों के पास ही जाना पड़ेगा कि जिनके पास ऑलरेडी ऐसे प्रॉपर्टीज है। फिर सामने शेयर कर रहा हूँ उसका स्क्रिप्ट, हो सके तो उसको नोट कर लीजिए। क्या आप ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें 8,000 रुपया किराया जीवन भर के लिए गारंटेड और टैक्स फ्री मिलेगा, और किराएदार भी ढूंढने की जरूरत नहीं है? कोई ब्रोकर, कोई स्टैंप ड्यूटी, कोई रजिस्ट्रेशन, किसी प्रकार का मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं है। और ये 15 लाख का प्रॉपर्टी जैसे ही आपके अगले पीढ़ी के पास जाएगा वो लगभग 80 लाख का बन जाएगा, और वो भी सुरक्षित प्रॉपर्टी होगा। पॉज लेके बात करना है, पॉज लेके बात करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और इसमें और वैल्यू एडेड, ये प्रॉपर्टी का भुगतान जो है, ये 15 लाख का भुगतान जो है आप आसान किस्त में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 लाख आज नहीं है, बोले इलीगल प्रॉपर्टी है वहां पे मैं 15 लाख में ले सकता हूँ। सर ये प्रॉपर्टी आपके पास 15 लाख नहीं है तो भी आप ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का भुगतान आप आसान किस्तों में भी कर सकते हैं। क्या लगता है, ऊपर ऊपर अभी हमारे दिमाग में कुछ है वो अलग बात है, लेकिन अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कस्टमर इंटरेस्ट ले सकता है इसमें? ले सकता है। सर ये प्रॉपर्टी ऐसा है जिसको ना कोई आग लगने की झंझट है, ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई पानी डुबा सकता है, ना भूकंप इसको हिला सकता है। जो भगवत गीता में कहा है ना, नैनन छिंदंती शस्त्राणी, नैनन छिंदंत शस्त्राणी, नैनन दहति पावका, न चैन क्लियदंत्यापो न शोषयति मारुतः। इस प्रॉपर्टी को ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना भूकंप इसको हिला सकता है।
क्या सर इस ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में जानना पसंद करेंगे? करना पड़ेगा दोस्तों, मैं बताऊंगा लास्ट में फॉर्मूला, करना पड़ेगा इस चीज को, और रिजल्ट दोस्तों डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब ये प्रोजेक्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? जीवन उमंग प्लान, जैसे मैंने आपके सामने तो ऑलरेडी रखा, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जीवन उमंग प्लान है, जो 15 लाख, 15 साल के लिए 1-1 लाख रुपया भरना चाहता है, उसको 15 साल के बाद 1 लाख रुपया लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। हाँ, इसके कॉज एंड कॉन्स जो है वो आप चेक करके लीजिए। जिस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने कस्टमर के साथ शेयर किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके प्लस माइनसेस पॉइंट्स कुछ हो सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए, और थोड़ा स्टडी कीजिए, और वो चीज ये कीजिए। ये सारे प्रोजेक्ट का, ये कॉन्सेप्ट का क्रिएटर मैं नहीं हूँ, मैंने कहीं से सीखा, मुझे अच्छा लगा, मेरे बिजनेस में मैंने उसको यूज किया, मुझे रिजल्ट आया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टू बी फ्रैंक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बनाए, हाँ मुझे अच्छे लगे, मैंने इसको इंप्लीमेंट किया। मैं हर बार गोल्डन ट्रायंगल पे काम करता हूँ, मेरे कमांडोज को सभी को मालूम है। बहुत सारी चीजें मैं सीखता हूँ, उसमें से कुछ चीजें मैं इंप्लीमेंट करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, और जो इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कमांडोज के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, जीवन उमंग प्लान है, 15 साल का पीपीटी है। कोई बंदा 15 साल भी भर सकता है, कोई बोलता है अगर मुझे 15 साल का कमिटमेंट नहीं चाहिए, 5 साल ही भरना चाहता हूँ। 5 साल भरना है तो 3 लाख रुपया भरिए, 3 साल में अगर आपको 15 लाख का कमिटमेंट खत्म करना है तो 5 लाख रुपया भरिए। कोई बोलता है एक ही टाइम भरना है, तो उसके साथ उसके लिए भी आप कुछ ऑप्शंस उसको अवेलेबल करके दे सकते हैं। जैसे एलआईसी का म्यूचुअल फंड के साथ बीच में वो टाइप चल रहा था कि उसके बॉन्ड फंड में आप रख सकते हैं, उनके बैलेंस फंड में आप पैसा रख सकते हैं, उसमें से हर साल का प्रीमियम जो है एलआईसी के पास जाएगा, एलआईसी का ही म्यूचुअल फंड होता है। तो ऐसे कार्यक्रम आप करके दे सकते हैं, और उसको एक 15 लाख में ही उसको प्रॉपर्टी बना के दे सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों, मजा आ रहा है? काम होगा ऐसा करेंगे तो। और अगर ये कार्यक्रम आप कर पाए तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं दोस्तों, अगर आपका अभी तक एमडीआरटी भी नहीं हुआ है, एमडीआरटी भी नहीं हुआ है, तो सिर्फ 36 पॉलिसीज, आज एक भी अगर आपका इनकम नहीं है तो भी 36 पॉलिसीज अगर करेंगे तो भी आपका 15 आपका एमडीआरटी बन सकता है। 12 पॉलिसीज अगर 3 लाख वाले करते हैं तो भी आपका एमडीआरटी बन सकता है। 7 पॉलिसीज अगर 5 लाख देने वाले बंदे अगर आपको मिल गए तो भी आपका एमडीआरटी आसानी से हो सकता है। सीओटी अगर आपको करना है तो मुझे लगता है 1 लाख भरने वाले लगभग 100 कस्टमर आपको लगेंगे, 3 लाख भरने वाले लगभग 30, 35, 36 कस्टमर आपको लगेंगे, और अगर 5 लाख भरने वाले आपने ढूंढना चालू किया तो 21 कस्टमर आपको लगेंगे सीओटी करने के लिए भी। उसका उसी हिसाब से कैलकुलेशन सीओटी का भी बनेगा। कितने लोग दोस्तों पांच अभी ये 15 दिन का स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं? आने वाले 15 दिन में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ कितने लोग काम करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? 100% हो सकता है दोस्तों। अच्छा, फिर एक बार मैं बताऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने देख लिए, आपको सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट किए, वो सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, उसमें से गिने चुने 2-3 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। आपको भी यही करना है। यही बहुत बड़ा गलती हमारा हो जाता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारा ज्ञान होता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कस्टमर के पास बैठता हूँ तो 2-4 कॉन्सेप्ट उसको ठोक देता हूँ, और फिर कस्टमर बोलता है सोच के बताता हूँ। कितने लोगों के बारे में कभी कभी ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ कभी ऐसा होता है? जितना कस्टमर फिर बोलता है कि सर सोच के भी बताऊंगा मैं आपको। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। यस, आपको इसमें से मैं तो बोलता हूँ 15 दिन के लिए एक या दो ही कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए। कॉन्सेप्ट बहुत है, मैं भी आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यस, एफडी ऑन ईएमआई का कॉन्सेप्ट आप करेक्ट उसके ऊपर कर सकते हैं, चाइल्ड के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, विवाह बंदोबस्त जो है इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके ऊपर आप, उसके बाद में मैजिक बिल का एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर आप कार्यक्रम कर सकते हैं। कभी मौका मिला तो इसके ऊपर हम हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। एफडी ऑन ईएमआई के ऊपर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैंने खुद काम किया था। ये हेल्प योर चाइल्ड टू ग्रो रिच बहुत फंटास्टिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा, अभी ये काम नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि जो भी बच्चों का प्लानिंग के ऊपर जब एक बात आती है और बच्चों के ऊपर बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं, तो इसके ऊपर आप कार्यक्रम कर सकते हैं।
2022 में दोस्तों हम सभी को एक कार्यक्रम करना है, आपको वेल्थ पार्टनर बनाने के हैं आपके साथ में। वेल्थ पार्टनर मतलब आपको लोग रेफरेंस दे सके, जिसको एफिलिएट मार्केटिंग जैसा एक कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे, या कमांडोज के लिए हम वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि वेल्थ पार्टनर आपको बनाना है, कि लोग आपको रेफरेंस दे, किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग करवा के ले सकते हैं आपके कस्टमर से, आपके दोस्तों से, बाकी के पब्लिक से। वेल्थ पार्टनर हमें बनाने हैं। वेल्थ पार्टनर मतलब वो आपके लिए धंधा करेंगे, वो आपका मार्केटिंग करेंगे, आपके लिए वो सेल्स के लिए आपको हेल्प करेंगे, और उनको जो कुछ भी बनता है उनको इंसेंटिव के तौर के ऊपर उनको हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट टाइम काम करने वाले मिल सकते हैं, बहुत सारे आपके कस्टमर है वही आपके लिए काम कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत सारे कस्टमर है, उनके फैमिलीज के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट उनके लिए दिया है कि आप घर बैठ के वेल्थ पार्टनर करके हमारे साथ काम कीजिए। इसके ऊपर भी हम 2022 का हम प्लानिंग बनाएंगे। अभी हम देखेंगे कि आने वाले 15 दिन में हमें कार्यक्रम क्या करना है, 15 दिन का प्लानिंग कैसा करना है, किस तरह से उसका प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से उसका प्लानिंग प्रोजेक्ट बना के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, कितने लोग रेडी है इसको समझने के लिए। और उसके बाद में 2 करोड़पति के 2 प्लानिंग प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। अच्छा, उससे पहले दोस्तों मैं जो कमांडो का है, कमांडो का छोटा सा मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, पहली बात तो दोस्तों कितने लोगों को मजा आ रहा है, क्योंकि आज यहाँ पे कमांडो कोई आपको चेयर अप करने के लिए नहीं है, बहुत कम कमांडोज हो गए होंगे तो भी होंगे। तो कितने लोगों को लगता है कि इस तरह से काम करेंगे, प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे तो मजा आएगा? और कितने लोगों को एक कमांडो क्या है ये समझने में इंटरेस्ट है? कमांडो कमांडो बहुत टाइम से चल रहा है, कमांडो क्या भला है, कितने लोगों को ये समझने में इंटरेस्ट है? क्योंकि अब इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। यस दोस्तों, एक कमांडो का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके साथ करना चाहूंगा, जो नए लोग हैं स्पेशली उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों एक कमांडो जो है 21 दिन 21 डेज का इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज प्रोग्राम है, जो पिछले 1 साल से हम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हर 21 दिन के बाद ये प्रोग्राम रिन्यू होता है, और हर 21 दिन के साथ हम इसके साथ जुड़ते हैं, और हर 21 दिन में एक चैलेंज लेके हम कार्यक्रम काम करते हैं। 21 दिन का ये चैलेंज प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को, या दोस्तों ये प्रोग्राम जो है, बहुत सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं है कि आप मेरे साथ ही जुड़ना चाहिए। मैं जैसा बोलता हूँ कि इसके ये सब करने के लिए जो मैं प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा वो शायद आप घर पे भी कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट के ऊपर घर पे भी काम कर सकते हैं। 2 दरवाजे आपके पास है, एक दरवाजा है लाल और एक दरवाजा पीला। कि रेड दरवाजा है कि जो आप खुद मेहनत करके या खुद का दिमाग लगा के, खुद का एक्सपीरियंस करके ये सारा चीज आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी को आपको बताने की या गाइड करने की। और दूसरा दरवाजा है कि हमारे साथ जुड़ के आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। क्या है मैं आपको बताऊंगा, धीरज रखिए। यस, 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ काम करेगा। 17 साल का जो भी बहुत बार गिरा, बहुत बार उठा, ये सारे कार्यक्रम आपके साथ हेल्प होगा। आपको गिरने का टाइम नहीं आएगा। जो भी मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, आपको ज्यादा टाइम और आपका एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टेस्टेड सिस्टम्स में आपके साथ दूंगा। जो रिटायरमेंट का प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया, आपको बताया, वो एक 2 घंटे का प्रेजेंटेशन का मेरे पास, हम उसके ऊपर एक प्रोग्राम लेते हैं इसी कमांडो में। तो आप वो देखेंगे और उसके ऊपर अगर आपने मास्टरी लिया तो दोस्तों 80% का आपका क्लोजिंग रेशियो हो सकता है। आज मेरा रिटायरमेंट के ऊपर अगर मेरे सामने किसी को भी अगर आप बिठाए, क्लीन इंसान को बिठाए, क्लीन, 80% क्लोजिंग रेशियो दोस्तों हम उसमें निकालते हैं। ये अगर है तो आपको एक ग्रीन येलो दरवाजा चूज करना, अगर हम हमारे साथ जुड़ते हैं। ये प्रोग्राम क्या है, पहली बात तो मैं बोलता हर बार बताता हूँ, फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है, पिछले 1 साल से चल रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम हो रहा है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम लॉन्च हुए, बहुत सारे लोगों के बंद भी हुए, कंटिन्यू भी किया, बहुत सारे लोगों ने डिसकंटिन्यू भी किया। लेकिन दोस्तों ये पिछले, मुझे बताने को खुशी होती है, लगभग 1.5 साल से प्रोग्राम चल रहा है, और हर बैच में हर कमांडो टीम यहाँ पे आती है। पहले तो ये प्रोग्राम क्या है, मैं हर बार कहता हूँ दोस्तों, अभी हम जो एजुकेशन सिस्टम ले रहे हैं वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ले रहे हैं। और शुरुआत में हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था वो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। और आज के ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ ये है, बहुत अच्छा हमारे पास डॉक्टर्स है, बहुत अच्छे हमारे पास इंजीनियर्स है, बहुत सारे हमारे पास एमबीए है कि जो मेरे पास काम भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे दूसरों का धंधा कैसा बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बहुत कम एमबीएस को मैं देखता हूँ कि खुद का बिजनेस वो खड़ा कर पाते हैं। बहुत कम डॉक्टर्स को मैं देखता हूँ, मैं बिल्कुल भी इस प्रोफेशन को डाउट नहीं कर रहा हूँ, इस प्रोफेशन को मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं।
मेरे फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, मैं बिल्कुल भी इसको ये नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका फ्यूचर होता है, उस तरह से दूसरों का धंधा किस तरह से बढ़ाया जाए, ये यहाँ पे सिखाया जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? बहुत कम लोग खुद का धंधा, खुद के हॉस्पिटल्स खड़े कर पाते हैं, खुद के सीएफएम खड़े कर पाते हैं, खुद की कंपनी खड़ी कर पाते हैं, खुद का बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। और इसके रीजन है दोस्तों कि ये एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से है कि जहाँ पे अपने ऊपर के हिस्से के ऊपर काम किया जाता है। और मुझे लगता है कि हम भी जो एजुकेशन ले रहे हैं अभी तक, वहां पे भी यही एजुकेशन सिस्टम का हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेनिंग्स में हम यही सीखते हैं कि पॉलिसी बेचना कैसा, ये बहुत सारे ट्रेनिंग्स में हम यही देखते हैं कि कॉम्बिनेशन होते कैसे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स में हम यही सीखते हैं प्रेजेंटेशन देना कैसा होता है। लेकिन बहुत कम जगह पे अपने रूट के ऊपर काम किया जाता है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? और ये इंश्योरेंस कमांडो दोस्तों रूट के ऊपर काम करने का कार्यक्रम है। यहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जाएगा। दया वायकर खुद 43% वाला बंदा है, 10th वाला, 2 बार एजेंसी टर्मिनेट होने वाला बंदा है। तो यस, यहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जाएगा, आपके रूट के ऊपर काम किया जाएगा। जो मैंने मेरे पिछले 17 सालों से मेरे खुद के रूट के ऊपर मेरे मेंटर्स मेरे काम कर रहे हैं। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, डेली घर की जैसी साफ सफाई जरूरी होती है, वैसे आपके अपने आप की भी डेली साफ सफाई होनी जरूरी होती है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? और अगर ये नहीं करते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होता है। बहुत ज्ञान तो आपके पास आ गया, बहुत सारा नॉलेज आपके पास आ गया, जैसे सुशील कुमार जी का हुआ, बहुत सारा ज्ञान आ गया। पहले 2011 के फर्स्ट विनर थे केबीसी के, 5 करोड़ रुपया जीते थे। और आने वाले नेक्स्ट 5 सालों में दोस्तों उनकी परिस्थिति क्या थी, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लोग आप गूगल के डाल के भी उसको चेक कर सकते हैं केस स्टडी को। मतलब पैसा कमा तो सकते हैं, या आप होशियार तो बन जाते हैं, ज्ञानी तो बन जाते हैं, लेकिन होशियार और सक्सेसफुल रह नहीं पाते हैं। जीरो थे, हीरो बन गए, इसका ज्ञान ना होने के कारण फिर एक बार जीरो बन गए, और आज उनको जॉब ढूंढने की नौबत आ रही है। कितने लोगों को लगता है कुछ यही परिस्थिति ओवरऑल हमारे समाज में देखने को मिलती है? और उसके बाजू में जो शख्सियत बैठा है, वो जीरो था, हीरो बन गया, उसका नॉलेज नहीं था, फिर जीरो हीरो से फिर जीरो बन गया, नॉलेज लिया जीरो से, आज फिर एक बार वो हीरो बन गया। लेकिन बहुत कम लोग जीरो से हीरो, हीरो से फिर जीरो, और जीरो से फिर जीरो बनते हैं। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? और यही कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है। यस, आई लर्न फ्रॉम, मैं हर बार बिलीव करता हूँ, आई लर्न फ्रॉम माई मेंटोर हु आर इम्प्लीमेंटर और परफॉर्मर। मैं इम्प्लीमेंटर और परफॉर्मर से ही मैं सीखने का मेरा हर बार कोशिश होता है। और इस प्रोग्राम में दोस्तों डेली बेसिस के ऊपर आपको रिलैक्स, रिफ्रेश और रिचार्ज किया जाएगा, आपके ऊपर काम किया जाएगा, जो अभी तक हमने कभी नहीं किया है। अभी पूछना चाहता हूँ कितने लोग रेडी है इंश्योरेंस कमांडो के साथ जुड़ने के लिए, इस आर्मी के साथ जुड़ने के लिए कितने लोग रेडी है? क्योंकि यस, इस प्रोग्राम का ये कुछ हमारा मिशन है। 2021 तक, 2025 तक हम 1 लाख लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। और ऐसे कमांडोज हम क्रिएट करना चाहते हैं कि जैसा आज मेरा बिजनेस मेरा ऑटो पायलट के ऊपर चल रहा है, मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही है, मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही है, अलग अलग बिजनेसेस आज मेरे साथ रन कर रहे हैं। इंश्योरेंस तो एक मेरा उसमें से एक पार्ट है, लेकिन ऐसे कई सारे बिजनेसेस मेरे इस साथ रन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपका इंश्योरेंस बिजनेस जो ऑटो पायलट के ऊपर चले। मार्केटिंग और सेल्स दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट जहां से आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, जहां से आपको रेवेन्यू मिल रहा है, वो आप ही कीजिए कुछ पीरियड के लिए, टाइम के लिए। लेकिन जहां से आप जंक एक्टिविटी आप कर रहे हो, वहां से आप दूर हो जाए। ये हमारा इस मिशन है 2025 का। या मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये प्रोग्राम हर एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ ये प्रोग्राम हर एक के लिए नहीं है। सचमुच में जिनका सपने बड़े बड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए है। मैं बताना चाहता हूँ एमडीआरटी करने के लिए इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एमडीआरटी वैसे भी आप कर लेंगे, मैंने भी कर लिया था 2010 में, ये सारा चीज इंप्लीमेंट ना करने के बावजूद भी। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट एमडीआरटी में 365 दिन मेहनत करने के बावजूद 31 दिसंबर को, उस टाइम पे 12-12 बजे तक क्लोजिंग चलता था, तो 12 बजे तक मैं भाग रहा था। और वो भागने के बाद भी 36,000 घर का जेब का जल के फर्स्ट एमडीआरटी मैंने डिक्लेयर किया था। एमडीआरटी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर का अगर आपका सपना है, तो मुझे लगता है आपको इंश्योरेंस कमांडो ज्वाइन करना जरूरी है। मैं फिर पूछना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा बार बार यस डालना है अगर आपका बिलीफ सिस्टम हो रहा है, आपका मन अगर कर रहा है कि ज्वाइन करना चाहिए। कितने लोग रेडी है करने के लिए? हाँ, मैं आपको किधर भी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको साथ रखना चाहूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ प्रोग्राम है। सुबह 5:30 बजे का ये प्रोग्राम होता है। ये सुन के आधे लोग ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, कौन 5:30 बजे उठेगा? यस दोस्तों, अगर आप
आपके लाइफ के लिए 5:30 बजे उठ नहीं सकते हैं, तो आप कभी बिल्कुल सोचे ना कि मैं टीओटी और एमडीआरटी और सीओटी और इसके बारे में कुछ कर पाऊँ। 5:30 बजे का ये प्रोग्राम, मुझे यहाँ पे भीड़ जमा नहीं करनी है। अच्छा, मेरा भी पर्पज मैं बताऊंगा कि ये क्यों कर रहा हूँ, दया सर के ऊपर ये बात, ये नौबत क्यों आ गई आपके साथ बात करने की कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए कर, बताऊंगा मैं, ये सारा चीज बताता हूँ। कमांडो को मैं सारी चीजों का क्लियरिटी देता हूँ। तो दोस्तों 5:30 बजे का ये प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत सारे एमडीआरटी सीओटी टीओटी लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ में। और मेरा भी इसके पीछे का एक ही पर्पज है कि मैं ऐसे पागल लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। कितने लोग एग्री करते हैं दोस्तों, पागल लोगों ने ही इतिहास बनाया है। ये प्रोग्राम बताने के लिए 21 दिन का है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर 21 दिन और आपके साथ अगर हमारे साथ रहे तो आप इसके दीवाने बन जाएंगे और ये लाइफ टाइम के लिए आप इसके साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद आपका डिसीजन है 21 दिन के बाद आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, लेकिन 21 दिन तक आपको देखना चाहिए कि आसमान के ऊपर भी एक जहां, मैं हर बार कहता हूँ, आपको जो आसमान दिखता है ना उसके ऊपर भी एक आसमान है। कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? तो दोस्तों ये लाइफ टाइम का प्रोग्राम है और मेरा इसके पीछे जुड़ने का एक ही पर्पज है कि मैं ऐसे पागल लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, योर नेटवर्क डिटरमाइंस योर नेटवर्क। जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं वैसे ही आप बनते हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे पागल दीवाने लोगों के साथ में मैं रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे और बहुत कुछ करना है। अभी मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग रेडी है? अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे पागल लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, क्योंकि पागल लोगों ने इतिहास बनाया है। होशियार लोग जो है इतिहास पढ़ने का काम करते हैं। हाँ, मैं माफी चाहूंगा, बार बार मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछ रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको करना है, आपको चैट में करना है सचमुच अगर आपका दिल होता है तो। अगर नहीं होता है तो शांत बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस दोस्तों, वी आर द प्राउड टू से वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया। हम सभी को प्राउड फील होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों रिजल्ट सभी का अलग अलग क्यों है, और हम हमारे साथ इसलिए जुड़ना है क्योंकि दोस्तों ये सारा कार्यक्रम हमने किया है। जीरो से लेके हीरो भी बने हैं, हीरो से बाद में जीरो भी बने हैं। मैं कभी मेरा पूरा स्टोरी आपके साथ में शेयर करूंगा। इसी दौरान एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं फिर जीरो बन गया था, और फिर जीरो से फिर एक बार जीरो बन, आज हीरो बन गया हूं। और लॉकडाउन में मुझे लगता है सब लोग फिर एक बार जीरो बन गए थे। ये ताकत कहां से आई मुझे? तो फिर पूछना चाहूंगा कितने लोग, क्योंकि दोस्तों देखो, मेरा भी मिशन जो आपका मिशन वही मेरा मिशन है। 10 लाख लोगों को मैं रिटायरमेंट प्लानिंग या 10 लाखों को मैं फैमिली में सिक्योरिटी में प्रदान करना चाहता हूँ। ये मेरा लाइफ का पर्पज है, हमारा गोविज का मिशन हम लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है आपका भी इसको ही मिलजुल के कुछ पर्पज होगा। 10 लाख का नहीं, लेकिन आपने लाख लोगों का सोचा होगा, 10,000 लोगों के बारे में आपने सोचा होगा। दोस्तों मेरे लाइफ में ये सारा प्रोग्राम जो है गेम चेंजर साबित हुआ है। और मैं हर बार कहता हूँ दोस्तों, सक्सेस बहुत सिंपल होता है। सक्सेस जो है बहुत सिंपल होता है, लेकिन इजी नहीं होता है। और इजी इसलिए नहीं होता है क्योंकि इजी चीजें करने की लोगों की आदत छूट चुकी है। सक्सेस बहुत सिंपल होता है। कितने लोगों को अभी का प्रवचन सुनने के बाद आपको लगा कि दया वकर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा चीज शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखे वो सुनने के बाद कितने लोगों को लगता है कि सर हमारे कस्टमर को ये चीज नहीं समझ में आएगी? दोस्तों मैं कॉम्प्लिकेटेड हो ही नहीं सकता। 10th में 43% मार्क्स है। यस दोस्तों, आपके लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकता है, आपके भी लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाँ, इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा। अच्छा, ये भी सुनने के लिए बहुत सारे लोग डर जाते हैं। चिंता मत कीजिए दोस्तों, पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पैसा उसके सामने कुछ भी नहीं है। दो चीजों को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक तो आपका 1 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपके खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1 घंटा। ऐसे लोग इसके साथ जुड़ना है जो 1 घंटा खुद के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर आपने कभी काम नहीं किया। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 99.99% लोगों को अगर बात किया जाए तो आपने इसके खुद के ऊपर कभी काम नहीं किया है। खुद के लिए 1 घंटा देना है, और आपके प्रोफेशन के जो PDA एक्टिविटी है उसके लिए आपको 3 घंटे देने हैं। अगर ये कमिटमेंट अगर आप कर सकते हैं तो ही इसके साथ जुड़ने में फायदा है, और तभी आप जुड़े, तभी आप जुड़े। और अगर मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जनवरी महीना स्टार्ट हो रहा है, 1 साल अगर इसके साथ आप जुड़े रहे, बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर पार्ट टाइम है
तो भी आपको 3 घंटा देना है। फुल टाइम है तो मिनिमम 3 घंटा देना है, उससे ज्यादा अगर दे सके तो और अच्छी बात है। और सुबह का 1 घंटा अपने डेवलपमेंट के लिए देना। कितने लोग रेडी है? और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, 1 साल अगर इस रिचुअल के साथ आप रहे तो मिनिमम एमडीआरटी आपका पक्का है। मिनिमम एमडीआरटी आपका पक्का है, मिनिमम। मैं तो उसी सिस्टम से पिछले कई सालों से सीओटी कर रहा हूं, इसी फॉर्मेट के साथ। आपका मिनिमम एमडीआरटी। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, सिस्टम के साथ काम करने की जरूरत होती है। पीडीए एक्टिविटी फॉलो करने की जरूरत होती है। अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है तो यस, यू शुड बी इन अ गेम टू विन द गेम। गेम में रहना पड़ेगा। या मैं आपका एक्साइटमेंट ज्यादा ये नहीं करूंगा। क्या होगा इस प्रोग्राम में? देखिए, ये सारा इस प्रोग्राम में होगा। मोटा मोटा कंटेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे पहली बात क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी ज्ञान बांटने का कार्यक्रम नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम होगा। ज्ञान थोड़ा नॉलेज लेके उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर कार्यक्रम होगा। यस, रिचार्जेबल रिचुअल्स होगी, गोल सेटिंग किया जाएगा। आने वाले 1 साल तक हम कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, हर क्षेत्र में कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। मार्केटिंग या सेल्स के अलग अलग जैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किए, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। हाँ, क्योंकि हर दिन आधा घंटे का नॉलेज सेशन होता है, वहां पे ये सारी चीजें हम शेयर करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, उसी टाइम में बहुत सारे लोग एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और मल्टी टीओटी बन चुके हैं, और हम क्या कर रहे हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट होगा। मेरे दोस्तों, टाइम का अगर वैल्यू कहा जाए तो 15,000 रुपया पर आवर वैल्यू है। वो मैं बताता हूँ, आपको भी सिखाने को सिखाता हूँ कि आपके टाइम का वैल्यू आपके पास जेब में होना चाहिए। मैं हर बार कहता हूँ, मेरे टाइम का वैल्यू मेरे जेब में हर बार होता है। 1 घंटा मेरा 15,000 का है। और ये किस तरह से आपको करना है और किस तरह से एक हो सकता है आपके लिए आपका पैसा। अच्छा, कितने लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि पैसा आता है लेकिन रहता नहीं है? बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड और बहुत सारे धंधे वालों के लाइफ में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि पैसा आता बहुत है लेकिन पैसा रहता नहीं है। भले हम लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं लेकिन अपना खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता। मेरा भी ये होता था। तो दोस्तों, मनी मंत्रा फाइनेंशियल प्लानिंग, कस्टमर का तो छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे, हम खुद का करेंगे तो क्या वो सिस्टम में आपको दूंगा ही, लेकिन पहले तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करके देना है। 100 रुपया अगर मैं कमाता हूं तो उस 100 रुपए का मैं इन्वेस्ट कैसा करता हूँ। अच्छा, ये बुक में पढ़ी बातें नहीं है, पिछले कई सालों से मैं खुद कर रहा हूँ। और इसी के कारण इस पूरे लॉकडाउन में पूरे स्टाफ का सैलरी दोस्तों मैंने घर पे बैठ के भी पूरे स्टाफ का सैलरी दिया था। ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि उसका प्लानिंग ऑलरेडी हमने करके रखा था। उसका सरप्लस फंड जो है, स्टाफ वेलफेयर फंड जो है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। मेरे ऊपर ये कभी भी नौबत नहीं आई कि स्टाफ को कम करना। कितने लोगों ने स्टाफ को कम कर दिया था? ठीक है, ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, आपके खुद का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है? ये कोरोना अगर आने वाले फिर एक बार 1 साल के आ गया तो आपका क्या होगा? मैंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन किया, सर घर के ईएमआई रुक गए हैं, सर गाड़ी का ईएमआई रुक गया है, क्या करूं, अंधेरा दिख रहा है। तो दोस्तों, खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। रोल ऑफ फैमिली, आपके फैमिली का आपके बिजनेस में रोल क्या होता है, ये चीज मैं नहीं बताता हूं, मेरे फैमिली मेंबर आके बताते हैं कि हम दया सर को किस तरह से हेल्प करते हैं बिजनेस में। मेरे बच्चे मुझे किस तरह से हेल्प करते हैं मेरे बिजनेस में। क्या लगता है दोस्तों, कुछ अलग समझ में आ रहा है? अलग दिख रहा है ये चीज? और ये कोई दिखावट नहीं है, फैमिली को कोई धंधे में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल वो क्या हेल्प करते हैं मुझे वो बताए। बहुत सारे कमांडोज तो हमें देखते ही है कि सुबह काम किस तरह से एंजॉय फैमिली के साथ करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। ऑटो पायलट सिस्टम, आपके बिजनेस को ऑटो पायलट के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको इस चीज की कभी चिंता नहीं आती है कि यार, हम लोगों को बताते हैं कि कल अगर आपका डेथ हो गया तो आपके फैमिली का क्या होगा? कभी आपने खुद के बारे में सोचा है, अगर आपका कल डेथ हो गया तो आपके फैमिली का क्या होगा? रियल फैमिली लोग छोड़ो, आपके धंधे के फैमिली का, जो बिजनेस को आपने इतने बच्चों की तरह फैमिली की तरह पाल पोस के बड़ा किया है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, 15 साल से, कोई 20 साल से है, ये फैमिली का क्या होगा आपके जाने के बाद? दोस्तों, इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अभी तक हम यही सीख रहे हैं कि पॉलिसी बेचना कैसा, बाबा बेचा, अब इसको मेंटेन कैसा करे। बहुत सारे एजेंट छोड़ के गए सारा धंधे को। कितने लोगों के आजू बाजू में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है दोस्तों, मुझे बहुत इस चीज की बहुत चिंता हुआ करती थी। और पिछले 10 साल से दोस्तों इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और आज मेरे सारे बिजनेस जो है ना ऑटो पायलट के ऊपर है। दया वेकर आए या ना आए, कार्यक्रम होने वाला है।
बिजनेस होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को लेके आपको एक अलग दृष्टि दी जाएगी। ये सारा चीज सीखना नहीं होगा 21 दिन में, लेकिन आपको एक अलग दृष्टि दी जाएगी। और अगर इस माहौल में अगर आप रहेंगे तो ऑटोमेटिक उस सोच के बारे में आप सोचना चालू करेंगे। क्या लगता है 1 साल अगर ऐसे सोच के साथ आप रहेंगे, ऐसे विचारों के साथ रहेंगे, तो कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? यस। दोस्तों ये सारा कार्यक्रम है, मैं फिर बताना चाहूंगा, ये सारा चीज आपको बुक्स में अवेलेबल होगा, ये सारा चीज आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगा, ये सारे चीज के ऊपर आपने बहुत सारे गूगल के ऊपर सर्च किया होगा, ये सारा चीज आपके पास है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, कुछ सिखाने वाला नहीं। इसमें से बहुत सारी चीजें शायद आपको मालूम भी होगी, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके साथ मैं खुद इम्प्लीमेंट करूंगा। मतलब ये नहीं होगा कि ये करो, नहीं, मैं आपके साथ ये सब कर रहा हूँ। पिछले कई सालों से तो मैं कर रहा हूँ, आपके साथ मैं करूंगा। मतलब यहाँ पे कोई सिखाने का कार्यक्रम नहीं होगा। फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग नॉलेज के लिए आना चाहते हैं, सर नॉलेज क्या मिलेगा? नॉलेज कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जो मिलेगा वो मैं बताया आपको। हर आधा घंटा आपके साथ मैं डेली बात करता हूँ, अलग अलग टॉपिक को लेके। लेकिन नॉलेज के चक्कर में मत आइए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी युद्ध जो है सिर्फ टेक्निक से लड़ा नहीं जाता है। कोई भी युद्ध लड़ने के लिए, जीतने के लिए सिर्फ टेक्निक काम में नहीं आती है, माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं हर बार कहता हूं, आपको भी पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, एमडीआरटी करना मुश्किल है या एमडीआरटी के बारे में सोचना मुश्किल है? एमडीआरटी करना मुश्किल है या एमडीआरटी के बारे में सोचना मुश्किल है? कोई बता पाएगा? एमडीआरटी करना मुश्किल है या सोचना मुश्किल है? दोस्तों एमडीआरटी करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप उसको सोच पाए। 2010 में मैं एमडीआरटी सोच ही नहीं पाता था। लोग धक्के मार मार के मुझे बताते थे नहीं एमडीआरटी करना है, मैं खुद नहीं सोच पा रहा था। और इसलिए मुझे 365 दिन लगे। और जब से मैंने सोचना चालू किया, मेरा बिलीफ सिस्टम मैंने स्ट्रॉन्ग किया, मेरे मन को स्ट्रॉन्ग किया, मैं विचारों को स्ट्रॉन्ग किया कि मैं कर सकता हूँ। दोस्तों हर महीने एक एमडीआरटी होता है, हर महीने एक एमडीआरटी होता था। मेरे फैमिली का अगर बिजनेस कहा जाए तो हर महीने हम एक एमडीआरटी करते हैं, और मेरा दिन का एक एमडीआरटी करने का सोच है। दोस्तों करना मुश्किल नहीं होता है, सोचना मुश्किल होता है। अगर आप सोच पाए तो उसको आप जरूर कर पाएंगे। और ये सोचने का ही कार्यक्रम यहाँ पे है। करने के लिए आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, ऑलरेडी नॉलेज है। बहुत सारे लोगों के फीडबैक कुछ इस तरह से आते हैं। आज के डेट में लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 10 साल पहले मेरे लाइफ में क्यों नहीं आए? सर 10 साल पहले अगर मैं मेरे लाइफ में अगर ये सारी चीज आती थी तो आज दया वहकर आपके सामने कुछ अलग दिखता था। ठीक है, लेकिन जो गया वो गया, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा अगर डिफेक्ट है तो फिर हमारे स्कूल और कॉलेज में ये सारा चीज सिखाया क्यों नहीं जाता है? इसको मैं टिके एक्टिविटी कहता हूँ। जिस चीज के ऊपर हमारा कुछ बस नहीं चलता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचना भी ये गलत बात है और हमारा टाइम किलिंग एक्टिविटी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसके बारे में सोचिए। गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगा, एजुकेशन सिस्टम में लाएगा, वो ठीक है, जब भी लाएगा तभी लाएगा। 2000 से ज्यादा लोग इसके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ऑलरेडी 19 बैचेस हो चुके हैं, पिछले 1.5 साल से लगभग हम काम कर रहे हैं। आज 20वां बैच लॉन्च हो रहा है। फिर पूछना चाहूंगा कितने लोग रेडी है इस चीज के लिए? 20th बैच लॉन्च होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों फिर मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी बहाव में आके डिसीजन मत ले, डिसीजन ना ले। इस प्रोग्राम का जो फीस है, फीस का अगर बात किया जाए तो नॉर्मल फीस अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि मेरा 1 घंटे का वैल्यू जो है वो 15,000 रुपया है। उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो जो मैं टाइम आपके साथ इन्वेस्ट करने वाला हूँ, उस हिसाब से इस प्रोग्राम का फीस जो है 10,000 रुपया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, 10,000 आपको देना नहीं है, 10,000 आपसे मांगने वाले नहीं है। हाँ, फिर मैं बताना चाहूंगा इसके दो महत्वपूर्ण नियम है। दो महत्वपूर्ण नियम है। एक नियम है, आपको इस प्रोग्राम के साथ अगर जुड़ना है तो आपको नो मर्सी, मतलब खुद के ऊपर आपको 21 दिन के लिए, मिनिमम 21 दिन के लिए आपको बिल्कुल भी दया नहीं करनी है। थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 है, आपको कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। दोस्तों मिलिट्री का बंदा हूं, डिसिप्लिन से कार्यक्रम करना पड़ेगा।
कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। 21 दिन में कोई भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार आपको नहीं होता है। 21 दिन के बाद हम एक स्पेशल ओपन सेशन रखते हैं, वहां पे आपके जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसका जवाब मैं देने के लिए आंसरेबल मैं होऊंगा। लेकिन 21 दिन के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं होता है। सारे क्वेश्चन आपको लिख के रखने हैं। हो सकता है कि 21 दिन तक सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे, और अगर फिर भी नहीं मिला तो ओपन सेशन में आपको मेरे जो भी क्वेश्चन है वो पूछने हैं। सुबह 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक का ये प्रोग्राम होता है, डेली बेसिस के ऊपर। इसमें ना कोई सैटरडे होता है, ना कोई संडे होता है, ना कोई दिवाली होगा, ना क्रिसमस होगा, ना न्यू ईयर होगा, ना हाफ ईयर होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर एक बार 21 दिन चालू हो गए नॉन स्टॉप, घर में कुछ अगर आता जाता भी है तो भी दोस्तों मेरा ये कमिटमेंट होता है कि प्रोग्राम रुकेगा नहीं। पिछले 1.5 साल से प्रोग्राम रुका नहीं है। बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में भी घटे, मेरे फैमिली में भी घटे, लेकिन दोस्तों ये प्रोग्राम रुका नहीं है और ये रुकता भी नहीं है, रुकेगा भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके इसमें आना पड़ेगा दोस्तों। यस, सपने बड़े हैं तो ही सोचिए, और आपके लाइफ में दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग रेडी है, क्योंकि हमें और 2 कॉन्सेप्ट देखने हैं। कितने लोग रेडी है? आपको डिसीजन आज लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है आपके लिए बैच, क्योंकि ऑलरेडी बैच हो चुका है, बीच में इसमें एंट्री नहीं मिलता है। 5 जनवरी को ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। 5 जनवरी या 5 टू 10 जनवरी के बीच में ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, आपको अभी डिसीजन लेना है, आज डिसीजन लेना है, तो कितने लोग अभी रेडी है? कोई जबरदस्ती भी नहीं है, थोड़ा सोच समझ के भी डिसीजन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसीजन आपको आज लेना है। अगर करना है तो डिसीजन आपको आज लेना है। हाँ, इस प्रोग्राम का फीस अगर देखा जाए, इसका फीस है 10,000, बिल्कुल आपको भरना नहीं है। इस प्रोग्राम का 21 दिन का फीस आपका है 3,000 रुपीज, 3,000 रुपये इसका फीस है। हाँ, ये कोई मार्केटिंग गिमिक्स नहीं कि जहाँ पे मैं ज्यादा घुमा फिरा के आपके साथ बात कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है उसको घुमा फिरा के बात करने की। 3,000 रुपीज इसका फीस है। इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा ये भी थोड़ा समझ के लीजिए। इसके जो बोनसेस है, इसके साथ बोनसेस क्या मिलेंगे? पहली बात तो ये 21 दिन का प्रोग्राम होगा। सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक का डेली का प्रोग्राम होगा। डेली का प्रोग्राम होगा, ध्यान दीजिए इस चीज को। डेली का प्रोग्राम होगा, इसके साथ कुछ बोनसेस है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट आप निकल के ले लीजिए, या फिर ग्रुप में जो आपको चार्ट में आ रहा है उसको आप कॉपी कर लीजिए। अभी आपको डिसीजन लेने का है। यस, बोनसेस इसके जो है, एक पहला बोनस है, आपको कुछ बोनसेस है। आपको 21 दिन के साथ और 21 दिन जुड़ने का मौका मिलेगा, मतलब आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा एक बैच के साथ सेकंड बैच ज्वाइन करने का। मतलब आप 20वें बैच में आएंगे, 21वां बैच आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसके पीछे का पर्पज मैं बताता हूँ। 21 दिन आपको आदत लगने के लिए लग जाते हैं, और अगर आप उसको 90 डेज तक फॉलो करते हैं तो ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। लाइफ में आप इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे, या इसके बगैर आप जी नहीं पाएंगे, अगर आप 90 डेज वो चीज अगर रेगुलरली करते हैं। आप जरा सोचिए, कौन सा कार्यक्रम अभी तक हमने 90 डेज तक कंटिन्यू किया है? कितने लोगों ने कोई भी कॉन्सेप्ट के ऊपर 90 डेज तक काम किया है? और अगर किया है तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली आया ही है। ये फर्स्ट बोनस है आपके लिए। मैं आपको सीख के छोड़ देना नहीं चाहता। इसका सिर्फ टॉपिक अगर देखा जाए तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर सिर्फ नॉलेज के हिसाब से अगर मैं 2-2 घंटा 4-4 घंटा आपके साथ डेली शेयर करूँ तो, लेकिन मैं चाहता हूं को आपके दिलो दिमाग में हो जाए। तो दोस्तों, एक बैच के साथ मतलब 21 दिन का प्रोग्राम रहेगा, उसके साथ और 21 दिन फ्री रहेंगे, मतलब 42 डेज का प्रोग्राम होगा। 42 डेज के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़े, रेगुलर बेसिस के ऊपर जुड़े, तो आपके लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा। उस टाइम पे ऑप्शन का बात आपको किया जाएगा। अगर आपको पहले तो 21 दिन का अच्छा लगना जरूरी है, और 21 दिन के बाद आपको कंटिन्यू भी करना है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि हमारे साथ रेगुलर जुड़ना है कि नहीं। या आपको एक बहुत ही जबरदस्त एक ऑफर भी मिलने वाला है, क्योंकि यस, आप रुके रहिए, ध्यान रखिए। सेकंड बोनस इसके ऊपर है दोस्तों, आपको ऐसे स्टार परफॉर्मर के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। कि देखिए दोस्तों, आप जरा सोचिए, सुबह 5:30 बजे का मिलने का बात है, ऐसा ऐरा गैरा कोई भी आएगा क्या? इसमें क्या लगता है आपको? कोई भी आएगा क्या? जिसको सचमुच में कुछ करना है वही इसके बारे में सोच सकता है।
तो दोस्तों सारे स्टार परफॉर्मर जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी इस लेवल के जो लोग हैं, जो सचमुच में कुछ कर रहे हैं, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनका मैं करवा के ले रहा हूँ, उल्टा वो मेरा करवा के ले रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं उनसे भी सीखता हूँ। तो ऐसे लोगों के बीच में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। ये प्रोग्राम आप फैमिली के साथ अटेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स का बात नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारे कमांडोज फैमिली के साथ इसके साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। जब भी हमारा मॉर्निंग बूस्टर होता है, बहुत सारे फैमिलीज के बच्चे हैं उनके साथ डांस करते हैं, या हम उसको एंजॉय करते हैं डेली बेसिस के ऊपर है। ये हमारा पूरा पिछले 1 साल का एक कल्चर बन चुका है, तो फैमिली के साथ अटेंड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कितने लोग सचमुच में इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, और लोगों को डर लग रहा है कि सर मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए थे, बहुत सारी ट्रेनिंग की, लेकिन उसका फायदा मुझे नहीं हुआ। कितने लोग सचमुच में जुड़ना चाहते हैं? आपको मैं एक्साइटेड ऑफर एक देना चाहता हूं, क्योंकि आपके दोस्तों 3,000 में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान की दया से मेरे पास बहुत कुछ है। करोड़ों का फॉर्म 16 एलआईसी का है, बाकी सारे बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कितने लोग सचमुच में मन दिल से जुड़ना चाहते हैं? अच्छा, आपको अगर नो रिस्क वाला, आपका 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा, अगर आपका फायदा नहीं हुआ तो आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा कोई ऑफर मिले तो आप कितने लोग रेडी है इसके लिए ज्वाइन करने के लिए? और जो नहीं है वो क्यों नहीं है, वो भी मैं समझना चाहता हूँ। नो रिस्क, किसी भी प्रकार का आपको रिस्क नहीं रहेगा। आप जो भी 3,000 आपको रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, पूरा प्रोग्राम अटेंड करने के बावजूद भी रिटर्न मिल जाएगा। कंडीशन समझ लीजिए इसका क्या है, कंडीशन समझ लिए पहले इसका क्या है। ये प्रोग्राम ऐसा है, आपको फीस आज भरना है, 21 दिन इस प्रोग्राम को आपको पूरी तरीके से अटेंड करना है। प्रेजेंट ही आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप अटेंड करेंगे तो ही इसका मजा ले पाएंगे और इसकी ताकत समझ पाएंगे। पूरी तरह से इसको आपको अटेंड करना है, 21 दिन तक इसको पूरी तरह से अटेंड करना है। आपका प्रेजेंट ही हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। 21 दिन पूरा अटेंड करने के बाद अगर आप एक भी बंदा, आप अगर आपको लगता है कि दिल से लगता है कि सर मेरा पैसा वेस्ट हो गया, 21 दिन में मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मैं माफी चाहूंगा, आपका टाइम मैं रिटर्न नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके जो भी पैसे मैंने लिए हैं वो आपके रिफंड मिल जाएंगे। क्योंकि आपके 3,000 में ना मुझे इंटरेस्ट है, और ऐसे नेगेटिविटी के पैसे मैं लेके भी मैं क्या करूंगा? अगर आपको ही उसका फायदा नहीं हुआ, मेरा नॉलेज का और मेरे सिस्टम का अगर आपको फायदा नहीं हुआ, तो आपके पैसे में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या ना मेरी टीम को इंटरेस्ट है। तो 21 दिन आपको पूरा अटेंड करना है। मुझे लगता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं, सब जगह कहीं पे भी आप देख लीजिए, फर्स्ट ऐसा कोई प्रोग्राम होगा कि 100% अटेंड करने के बावजूद अगर आपको मन में क्वेश्चन आता है तो आपका पैसा आपको रिफंड दिया जाएगा। हाँ, अटेंडेंस कंपलसरी है, क्योंकि आप तभी आप उसको जज कर पाएंगे। डेली का आपका अटेंडेंस कंपलसरी 5:30 बजे का, वो सब आपको बताया जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आता है ये प्रोग्राम बकवास था, कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिला, ये टाइम वेस्ट हो गया, माफी चाहूंगा, टाइम नहीं रिटर्न दूंगा, लेकिन आपके 3,000 रुपया विदाउट क्वेश्चन आपको रिटर्न दिए जाएंगे। कितने लोग अभी रेडी है? मुझे लगता है अभी आपके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं है कि क्या नुकसान होगा। 100% नो रिस्क फैक्टर अभी आपके पास है। अगर दोस्तों रेडी है तो मैं चाहता हूं आज ही आपको डिसीजन लेना है। अगर 3,000 रुपीज पे करने में अगर आपको कोई चैलेंज आता है, 3,000 रुपीज अगर आज अभी के अभी पेमेंट करने के लिए चैलेंज आता है, तो आज जितना बनता है उतना आप पेमेंट कर लीजिए। मिनिमम 1,000 रुपीज आज उसका पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि कमिटमेंट होना जरूरी है दोस्तों। कोई 500 रुपया करेगा, कोई 700 रुपया करेगा, बोलेगा 500 रुपया डूब गया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। मिनिमम अच्छे से अमाउंट से आप डिसीजन लीजिए। बाकी का अमाउंट आप 2 दिन में करिए, 4 दिन में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ज्वाइन होने से पहले कीजिए। जितने जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपका कमिटमेंट बन जाएगा। यस, तो दोस्तों मैं चाहता हूं आप डिसीजन ले। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि दया वैक्स को क्या लगेगा, बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं खुद सेल्स और मार्केटिंग का बंदा हूँ। आपके नेगेटिव के पैसे में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा नहीं लगा तो पैसा आप बिंदास लेके जाइए, नॉलेज आपके लिए बोनस हो जाएगा।
नॉलेज और ये सारे बोनस जो दिए वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और आपका ये पूरा नॉलेज आपके लिए बोनस हो जाएगा। सिर्फ आपको एक मैसेज डालना है, मेरा नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ग्रुप में आप डाल सकते हैं कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मुझे इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मैंने 100% अटेंड किया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, आपका पूरा पैसा आपको रिफंड दिया जाएगा। अटेंडेंस कंपलसरी है, यस, क्योंकि नॉलेज लेना तभी आप उसको डिसीजन ले पाएंगे। या दोस्तों डिसीजन लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, चैट बॉक्स में इसका पेमेंट डिटेल आ रहा है, उसको पेमेंट कीजिए। सेशन खत्म होने तक मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने डिसीजन लिया। आनंद जी आप रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं नाम उनका सुनना चाहूंगा, उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और अभी हम फिर चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ कि आने वाले 15 दिन का हम प्लानिंग कैसा करेंगे, प्लानिंग कैसा करेंगे। यस, कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग एक्साइटेड है 15 दिन का प्लानिंग करने के लिए। फंटास्टिक। 15 डेज का प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, या उसके बाद मैं इसको और मैं दो कॉन्सेप्ट आपके सामने दिखाऊंगा। अच्छा पहला मैं कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, चलो दो कॉन्सेप्ट दोस्तों। एक करोड़पति कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मैंने इस साल में बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया, बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छा रिजल्ट आया। ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, इसका पूरा इमेजेस आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकाल लीजिए, लेकिन मैं सब शेयर करूंगा। ये प्लान का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, करोड़पति प्लानिंग। जस्ट सेव ₹87 पर डे। इफ समथिंग हैपन्स बिफोर मैच्योरिटी, 87 रुपीज आपको पर डे सेव करने हैं। बिटवीन अगर कुछ भी हो जाता है तो आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और अगर पूरे मैच्योरिटी तक, टर्म खत्म होने तक अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जो भी आपने प्रीमियम भरा है वो आपको पूरा तरह से रिटर्न मिल जाएगा। डीएबी और पीडब्ल्यूबी बेनिफिट मिलेगा, लोन बेनिफिट भी इसके साथ मिलेगा। इसका कॉम्बिनेशन आपको ग्रुप में आ जाएगा। 855 प्लान है, 1 करोड़ का। 914 प्लान है, लगभग 2,35,000 का उसका लगभग मेरे ख्याल से समेशन। ये सारा इसका कॉम्बिनेशन के साथ जो भी है वो आपको ग्रुप में आ जाएगा। यस, एक्शन टेकर ग्रुप में अगर आप नहीं है तो आप उसमें शामिल हो जाए, इसका पूरा इमेजेस वगैरह सारा चीज आपको उसमें आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों और एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं करोड़पति बोलता हूँ। इस साल में इसने मेरे हमारे धूप मचा दिया। 83,000 रुपीज पर एनएम आपको सेव करना है, सालाना 83,000 रुपीज सेव करना है। मैच्योरिटी के बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, ऑन मैच्योरिटी आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और अगर इन बिटवीन डेथ हो जाता है तो भी आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। क्या लगता है दोस्तों, सुन के मजा आ रहा है? मैं आपको जानबूझ के अभी उसका कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ, आपका एक्साइटमेंट मैं लेवल देखना चाहता हूँ, कितने आप एक्साइटेड है। ये सारा चीज आपको ग्रुप में मिलने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। इसका कॉम्बिनेशन भी मिलने वाला है कि किस प्लान को हमने किस तरह से कॉम्बाइन किया है। क्या लगता है, इतना सुन के आपको लगता है कि ये 2 करोड़पति प्लान आपको रिजल्ट दे पाएंगे? अच्छा, इसके ऊपर काम कैसा करने का आने वाले 15 दिन में, ये भी मैं बात करने वाला हूँ। पहले तो मैं इसके ऊपर सोचना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को लगता है ये काम करेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको काम नहीं करना है, इसमें से एक दो तीन कॉन्सेप्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा चूज करना है आपके कस्टमर के वैरायटी के अनुसार। यस, अभी हम देखेंगे कि आने वाले 15 दिन में ये सारे कॉन्सेप्ट लिए हैं, उसमें से एक आध दो चूज करके किस तरह से काम करना है। देखिए दोस्तों, आपको पहली बात तो प्रोजेक्ट लेके काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट लेके काम करना है। कमांडो के साथ हम ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। यस, आपका बैड लक होगा कि अभी आप कमांडो के साथ अभी जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बीच में इसको एंट्री नहीं दिया जाता है। तो या नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग हम आपके साथ जरूर इसके ऊपर करेंगे। तो आपको अभी आने वाले 15 दिन में क्या करना है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा उसके 100 प्रेजेंटेशन आपको प्रिंट आउट निकालने हैं। पहले तो आपको एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है कि अभी आने वाले 15 दिन में मैं किन लोगों को अप्रोच करना चाहता हूं। कम से कम 200 लोगों का प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास होना जरूरी है। एटलीस्ट 100 लोगों का प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास होना जरूरी है। ऐसे 100 लोगों का लिस्ट आपको निकालना है और ऐसे 100 लोगों के नाम के हिसाब से या रैंडमली भी आप बना सकते हैं। उसका 2 पेज का आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, 2 पन्ने का प्रेजेंटेशन आपको प्रिपेयर करना है, फिजिकल प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है। अभी आपको डिजिटल का बात नहीं करना है, आगे चल के अब डिजिटल के ऊपर भी हम काम करेंगे। अभी आपको 1 to 1 मिलना पड़ेगा लोगों को। 100 लोगों का नाम निकालना है। इसमें नाम ऐसे भी आ सकते हैं कि पिछले दिनों में आप जिन लोगों को ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो लाख रुपए का प्रीमियम दे सकता है, बड़े बड़े प्रीमियम के बारे में थोड़ा सोचना है, छोटे छोटे वाले प्रीमियम का थोड़ा सा इग्नोर करना है इस पीरियड में। ऐसे लोगों का लिस्ट निकालना है, ऐसे लोगों का आप फिजिकल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं।
बना सकते हैं, जीवन उमंग है, जीवन लाभ का है, और कोई कॉम्बिनेशन अगर करोड़पति प्लानिंग है उसका कॉम्बिनेशन आप बना के लेके सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन सिर्फ 2 पन्ने का होगा, ध्यान रखिए, सिर्फ 2 पन्ने का प्रेजेंटेशन होगा। पहला पन्ना और दूसरे पन्ने के ऊपर पूरा उसका प्लान, कैसे कैसे उसको रिटर्न मिलने वाला, उसका स्ट्रक्चर। लोगों को आपको फिजिकली मिलना है। ये 100 लोगों में अभी तक आपने जितने भी मीटिंग किए वो लोग हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं। इसमें आपको और प्रोस्पेक्टिव ऐसे लोग हैं कि जो लोग आपको कम से कम लाख रुपए का प्रीमियम दे सकते हैं, ऐसे लोगों के नाम हो सकते हैं। जो आपको लगता है कि हैंडसम आपके एमडीआरटी के लिए काम में आएगा, ऐसे लोग उसमें हो सकते हैं। और ऐसे लोगों को आपको फिजिकल जाके मिलना है, ये 2 पन्ने का प्रेजेंटेशन लेके। अभी तक आपने जो मैंने किया है ये मैं बता रहा हूँ। अभी तक आपने पूरे साल भर में जितने भी लोगों को अप्रोच किया है, पिछले 2 साल में जितने भी लोगों को आपने अप्रोच किया है, पिछले 3 सालों में जितने भी लोगों को आपने अप्रोच किया है, उसमें से लोगों को आपको फॉलो करना भी स्टार्ट करना है। मैं हर बार कहता हूँ दोस्तों, फॉलो में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपने अगर देखा होगा, मैं अपने आप को जब भी देखता हूँ, तो जब भी मैं 100 लोगों को अप्रोच करता हूँ, उसमें से 2 से 3 लोग मेरे पास क्लोज हो जाते हैं। आपका भी रेशियो लगभग यही है। आपने अगर ध्यान देख के, कभी इसके ऊपर हम बात करेंगे कमांडो के साथ, इसको मैं बहुत गहराई में जाके बात करता हूँ। अगर 100 लोगों को अगर अलग अलग माध्यम से, व्हाट्सएप व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आप अप्रोच करते हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 से 3 लोग आपको क्लोज कर पाते हैं। आप जरा सोचिए, बाकी बचे हुए 93% लोगों का क्या। मैं हर बार कहता हूँ, जो लोग तिरुपति बालाजी गए रहेंगे उनको मालूम होगा, वहां पे मुंडन करने का प्रथा है। और जहाँ पे मुंडन करने के लिए जब भी बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तो वहां पे जो मुंडन करने वाले स्वामी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा भीड़ हो गई तो हर एक को क्रॉप करके छोड़ देते हैं, क्रॉप करके छोड़ देते हैं। और उसके पीछे का पर्पज ऐसा होता है, एक बार उसको अगर क्रॉप किया तो वो उसका रिजर्व बन गया। अभी आपको सोचना है, आपने ऐसे कितने लोगों को क्रॉप करके छोड़ दिया। फॉलोअप एक अलग सिस्टम है, उसके ऊपर कभी हम अलग बात करेंगे, कितने लोगों को क्रॉप करके छोड़ दिया। और ऐसे क्रॉप करके छोड़े हुए लोग ही आपको कभी कभी मिलते हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि मैंने उसको प्रेजेंटेशन दिया, उसने आधा प्रेजेंटेशन ही सुना और बोला सर डन कर दीजिए, चेक लीजिए। कभी कभी ऐसा कभी कस्टमर मिलता है कि आपको, कितने लोगों को ऐसे कस्टमर मिलते हैं कभी, उसको प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ, आधा ही प्रेजेंटेशन उसने सुना और वो बोल दिया सर डन कर लीजिए, डन कर लीजिए, चेक कितने का बनना है बोलो। ऐसे भी एक आध दो कस्टमर हमें जरूर मिलते हैं। इसका क्लियर मतलब होता है, किसी ने ऑलरेडी उसको क्रॉप करके रखा है और आज वो आपके सामने बैठा है। वैसे आपने कई सारे लोगों को क्रॉप कर रखा है, वो किसी ना किसी के सामने बैठने वाले हैं और मुंडन करवा के लेने वाले हैं। आपको ध्यान देना है कि मैंने कितने कितने लोगों को अभी क्रॉप करके रखा है, और उसके पीछे फॉलो करना है। डिटेल में कभी इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। आपको कॉल सिस्टम के साथ बात करना है। कॉलिंग का 3 मिनट का सिस्टम मैं कमांडोज को देता हूं, आपको 3 मिनट में ही अपॉइंटमेंट मिलना जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, एक कॉल के पीछे लगभग उनका 10-10, 15-15, 1-1 घंटा भी वो लोग बात करते हैं। कितने लोग बात करते हैं 1-1 घंटा कस्टमर के साथ, आधा-आधा घंटा बात करते हैं फोन के ऊपर, और उतना करने के बाद भी मीटिंग नहीं मिलता है। 3 मिनट का कॉल आपको करना है, 3 मिनट के अंदर आपको सिस्टम के साथ बात करना है। आपको ध्यान देना है कि 3 मिनट के अंदर ही आपको ये सारा चीज कार्यक्रम करना है। उसमें से 30 सेकंड जो होंगे आपका इंट्रोडक्शन होगा, 30 सेकंड जो होगा आपका कॉल ओपनिंग होगा, 1 मिनट का जो होगा वो आपका प्लान प्रेजेंटेशन होगा, और आधे मिनट में आपको क्लोजिंग करना है। बचे हुए 30 मिनट जो 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड, 30 सेकंड जो बचे हैं वो आपके लिए बफर होंगे। 3 मिनट के अंदर आपको कॉल क्लोज होना चाहिए। फॉलोअप स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, डेली प्रेजेंटेशन देने हैं। दोस्तों यू कैन बिलीव, आज मेरे दिन के कम से कम 10 प्रेजेंटेशन हमारे हो रहे हैं। 10 प्रेजेंटेशन कैसे पॉसिबल है? मैं बहुत लिमिटेड एरिया में काम करता हूँ, 10 किलोमीटर के रेडियस में ही काम करता हूँ। आपको डेली प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको सर्विसिंग के काम थोड़े से दूर रखने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो, या फिर डेलीगेट करने हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के ऊपर ध्यान देना है, और पूरा ध्यान मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर देना है। मैं जो कहता हूँ पीडी एक्टिविटी, डेली 100 लोगों को आपको व्हाट्सअप करना है, डेली 100 लोगों को एसएमएस आपको करना है, और आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक्टिव होना है। कैसे हो सकते हैं? आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। पिछले 1 महीने से मैं बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वैसे खुद आपके वीडियोस बना के आप वायरल कर सकते हैं। और दोस्तों, एक वीडियो आपका एक सेल्समैन बन सकता है, अगर ढंग का वीडियो अगर आपने बनाया। इसका मैंने बहुत अच्छे से रिजल्ट मैंने पाया है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपको आपका एग्जिस्टेंस क्रिएट करना है।
इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि इस पूरा सोशल मीडिया किस तरह से काम करेंगे। लेकिन दोस्तों ये आपका आने वाले 15 दिन का प्रोजेक्ट होगा। फिर एक बार मैं समराइज कर लेता हूं, 15 दिन का प्रोजेक्ट क्या होगा। आपको एटलीस्ट 100 लोगों के 2 पन्ने के प्रेजेंटेशन बनाने हैं और उनको फिजिकल जाके मिलना है। पहले 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और फिर उनके प्रेजेंटेशन बनाने हैं। वो अपॉइंटमेंट दे ना दे, आपको उनको घर पे जाके मिलना है। अच्छा, ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन आपके घर पे ही होनी चाहिए। घर के प्रेजेंटेशन क्लोज होते हैं ज्यादा तौर पे। हर एक का एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा, लेकिन मेरा कोशिश होता है कि हमारे 95% 99% प्रेजेंटेशन हम घर पे ही करते हैं। ऑफिस में हम प्रीफर नहीं करते, होटल में प्रीफर नहीं करते हैं, गार्डन में प्रीफर नहीं करते हैं। उसके बाद में आपको फिजिकल मीटिंग करना होगा। यस, सब जगह पे लॉकडाउन खुल चुका है, आपको बिंदास जाना है। फॉलोअप के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को क्रॉप करके छोड़ दिया है जो कहीं ना कहीं जाके मुंडन करने वाले, प्लान लेने वाले हैं। तो आपको फॉलोअप तगड़ा रखने का है। इसका स्ट्रैटेजी के ऊपर कभी हम बात करेंगे। 3 मिनट का आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट जनरेट करने हैं। फॉलोअप स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है और डेली जितना हो सके उतना ज्यादा आपको प्रेजेंटेशन देने हैं। यस दोस्तों, ये आने वाले 15 दिन का प्रोजेक्ट आपको होगा। फिर एक बार मैं बताना चाहूंगा, यस कमांडो में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। अगर आपने सचमुच में अगर अभी किया होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्शन टेकर दोस्तों देखिए, कमांडो का मतलब ही एक्शन टेकर होता है। अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, नो डाउट, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो ये आपका डिसीजन है, लेकिन अगर लेना है तो आज ही डिसीजन आपको लेना है। पेमेंट का प्रॉब्लम है, छोटे अमाउंट से रजिस्टर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 रुपया डिसीजन ले लीजिए, बाकी का पेमेंट 2 दिन में 4 दिन में कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे का प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम एक ही है कि आपका डिसीजन क्या होता है, क्योंकि नो रिस्क ऑप्शन मैंने आपको दिया है। आपका किसी भी प्रकार का नुकसान होने का चांस नहीं है। पूरा अटेंड करने के बाद, सारे बोनस लेने के बावजूद भी, अच्छा इसमें और एक बोनस आपको मिलने वाला है। 3 दिन का बूट कैंप आपको फ्री में मिलने वाला है। शायद उसका मेरे पास स्लाइड नहीं है। 3 दिन का जो मैं रिकॉर्डेड सेशन लेता था, सॉरी फिजिकल सेशन लेता था, अभी मेरे प्रोग्राम के दौरान मुझे पॉसिबल नहीं होता है। तो 3 दिन का आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे प्रोस्पेक्टिंग के, बहुत सारे अप्रोच के और बहुत सारे प्रेजेंटेशन, आज जैसे आपने प्रेजेंटेशन देखा वैसे बहुत सारे प्रेजेंटेशन के तरीके उसमें मैंने आपको बताए हुए हैं। तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ मिलेगा। ये सारा मिलने के बावजूद भी आपको आपका पैसा भी रिफंड मिलेगा, अगर आपको ये सारा चीज अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आपके लिए पास अभी ना बोलने के लिए कोई रीजन ही नहीं है। अभी मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग डिसीजन ले पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी के साथ मेरे वाणी को मैं यहीं पे पूर्ण विराम देना चाहूंगा, लेकिन मैं रुका रहूंगा आपका डिसीजन देखने के लिए। वाणी को मैं पूर्ण विराम देना चाहूंगा। जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कुछ गलत चीज निकला होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जो आपको जो भी चीजें अच्छी लगी, वो सारी चीजें अभी तक के जो मेरे मेंटर्स है, मेरे माँ पिताजी के संस्कार है, मेरी जो कोर टीम है उसकी मेहनत है, इन सभी का ये फलद्रूप है, इन सभी का ये रिजल्ट है। और जो भी गलत निकला दोस्तों, ये मेरे वाणी की गलती हो सकती है। आप बड़ा भाई समझ के, बड़े दोस्त समझ के मुझे माफ करेंगे, मैं ऐसी आशा करूंगा। और यही पे मेरी वाणी को मैं पूर्ण विराम दूंगा। कल मिलेंगे दोस्तों इसी एनर्जी के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ और दोस्तों नए अचीवमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। या आगे के सेशन के लिए मैं यस थैंक यू आनंद सर जी जी। को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आनंद जी प्लीज। यस थैंक यू सर जी। यस यस, थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने आज का सेशन लिया है। दोस्तों आज हमारा जो मीटिंग लेने का जो पर्पस था, उसमें जो हमारे टॉपिक्स थे, आनंद जी, कंसेप्ट सर ने, यस सर। एक एक मिनट जस्ट। किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस है, किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन के लिए हम वेट कर रहे हैं। या क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यस आनंद जी, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो उनको अनम्यूट कर सकते हैं, बाकी आप आपकी बात रखें प्लीज। यस थैंक सर, यू। यस यस सर। दोस्तों जो जिसके लिए हमने आज मीटिंग ली थी, जो हमारा पर्पस था, वो कंसेप्ट सेलिंग। सर ने बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट आपको बताए। आपको किस तरह से बिग सेल क्लोज करना है उसके बारे में भी सर ने बात की है। दोस्तों ये जो सर ने आज बताया, उसमें जो कुछ भी चीजें, जो कुछ भी इमेजेस सर ने आपको दिखाई है, वो एक ग्रुप में आपके साथ शेयर की जाएगी। दोस्तों वो जो ग्रुप है ना, एक्शन टेकर करके हमारा ग्रुप है। मैं यहाँ पे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट इस ग्रुप में ज्वाइन हुए। दोस्तों ये एक्शन टेकर ग्रुप है, मैं उसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। दोस्तों वो जो चैट बॉक्स है,
वहां पे लिंक दिए, लिंक में क्लिक करके आप एक्शन टेकर ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, ताकि जो कुछ भी चीजें सर ने आज सिखाई वो ग्रुप में आपको मिल जाएगी। वो ग्रुप में से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, आप अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे इंश्योरेंस कमांडो करके हमारा जो सर ने आपको जो कोर्स बताया, वो कोर्स में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो मैंने चैट बॉक्स में आपको आपका नंबर शेयर करना है, ताकि हम लोग आपको कॉल करके ये बुकिंग कर सके। तीसरी बात, सर ने मेरा नंबर शेयर किया है, मैं फिर से चैट बॉक्स में मेरा नंबर शेयर करता हूँ। मेरा नाम है आनंद केड़कर, मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर है 9822628789। ये जो मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। इसमें मेरा गूगल पे भी है, फोन पे भी है और पेटीएम भी है। दोस्तों, अभी किसी ने मुझे 1000 ट्रांसफर किए। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, जो कुछ भी पैसा ट्रांसफर करेंगे उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट मेरे इसी नंबर पे जो व्हाट्सएप है उस पे डालना है, उसका स्क्रीनशॉट, ताकि मैं उनका एंट्री मेरे रिकॉर्ड में करके उनको ग्रुप में ऐड कर दूं। दोस्तों, आज का दिन मैं आशा करता हूँ जो कुछ भी सर ने आपको बताया आपने अच्छी तरह से अपने बुक में नोट किया होगा। जो कुछ भी इमेजेस, जो पीपीटी है, हम लोग वो ग्रुप में शेयर करेंगे। ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया दोस्तों। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, वो ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या नंबर आप लिख लो। इस नंबर पे आप मुझे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। दोस्तों, ये पेमेंट करने के बाद आपको 3000 अभी का अभी नहीं पे करना है, आप 1000 पे करके भी अपना बुक कर सकते हैं। बाद में जब हमारा अगले महीने 5 तारीख को जो अपना प्रोग्राम चालू होने वाला है 21 दिन का, वो प्रोग्राम से पहले आप बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सेशन हुआ उसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है, तो कृपया अपना हैंड रेस कीजिएगा, ताकि मैं उनको अनम्यूट करके आप अपनी बात सर के सामने रख सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा। ओके, परमप्रीत जी। यस सर, मैं रांची से रामप्रीत महतो। यस सर। सर, मेरा आप एक्चुअल में 4 तारीख से, सॉरी 5 तारीख से मैं वृंदावन में रहूंगा, 5 से हाँ, लेके 14 तारीख तक। ओके, तो मैं ज्वाइन तो कर पाऊंगा, लेकिन वो सर जो 7 बजे तक बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा वहाँ पे जो एक्टिविटी होगी, 30 लोग लगभग हम लोग साथ में हैं, मैं उनको लीड करूंगा। तो हाँ, मॉर्निंग से ही वहाँ पे 4:30 बजे एक्चुअल में वृंदावन जा रहा हूँ। तो वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल से मैं बिलोंग करता हूँ, इस्कॉन ओके, से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे वहाँ पर जो है साथ में जो भी वहाँ पे जो पूजा पाठ होगी, जो भी मंगल आरती होती है 4:30 बजे से, हाँ, तो 5:30 बजे तो मैं फ्री हो जाऊंगा। बट शायद कभी कभी कैसा होगा कि मुझे घूमने होंगे साथ में, जैसे हम लोग निकल जाएंगे तीर्थ स्थल में, जैसे बरसाना हो गया, नंदगांव हाँ, हो गया, इस तरह से जगह जगह में। तो हाँ, शायद उसमें मुझे परेशानी हो सकती है, बट मैंने रजिस्टर कर दिया है। हाँ। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वही जानकारी चाहिए थी कि कैसे आप मैं अगर करूँ। अगर आप कोई दिन अटेंड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा ना, उसमें आपको मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, उस दिन आपको मिल जाएगा। ये कोर्स है ना दोस्तों, ये कोर्स खाली लाइव चलते हैं, इसका कुछ रिकॉर्डिंग नहीं रहता, ये लाइव चलता है। और लाइव चलने में आपको जो 5:30 से लेके 7 बजे तक, 5:30 से 45 मिनट्स, 5:30 से लेके 45 मिनट्स आगे आपको मेडिटेशन है, एफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन, वो चलता है। और उसके बाद दया सर खुद, उन्होंने उनका बिजनेस कैसे बढ़ाया, किस तरह से किया, वो 21 टॉपिक है, उसके बारे में 45 मिनट्स बात करते हैं ठीक है। दोस्तों। तो दूसरी तो बात मैं, ये है, हाँ। हाँ सर, दूसरी बात ये है कि अगर मान लो आप इस बैच में आप कई दिन ज्वाइन नहीं कर पाए, मान लो हम्म तीसरा दिन रहेगा, चौथा दिन रहेगा, वो अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो दोस्तों हम लोग आपको नेक्स्ट बैच जो है ना, वो यस। टोटली फ्री दे रहे हैं। नेक्स्ट हम्म बैच 3000 की आपको टोटली फ्री दे रहे हैं दोस्तों। उसमें भी आप ज्वाइन होके अगर जो आपका पिछला छूट गया है, वो आपको नेक्स्ट बैच में रिपीट हो जाएगा। ओके। तीसरी बात ये
कि आप अपने फैमिली के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप कहीं भी रहोगे ना, अगर मान लो कहीं बाहर गाँव गए, किधर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप फैमिली के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी वाइफ है, पिताजी है, माताजी है, आपके बच्चे, उनके साथ आप घर में उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपको हर थर्सडे हमारा एक सेशन रहता है, नॉलेज सेशन रहता है एवरी थर्सडे, गुरुवार को। वो नॉलेज सेशन आपको टोटली फ्री मिलेगा, वो भी ऐसे 7 बजे से 9 बजे तक रहता है। उसमें भी सर अलग अलग टॉपिक लेके आपके साथ आते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं कैसे करने का। दोस्तों अगर आप देखा जाए तो 30 दिन में आपको क्या क्या मिल रहा है। दोस्तों आपको 30 दिन का सेशन तो मिल रहा है, अगले 21 दिन का सेशन फ्री में मिल रहा है, मीन्स 42 डेज का आपका सेशन हो रहा है। बाद में आपको जो हर थर्सडे जो सेशन होने वाले, तो अगर 21 दिन में आपने 3 सेशन हो गए, अगले 21 दिन में और 3 सेशन हो गए, ऐसे 6 सेशन आपको फ्री मिलेंगे। मीन्स 42 प्लस 6 48 डेज का सेशन आपको मिल जाएंगे। और बुट कैंप करके हमारा कैंप है, वो बुट कैंप का रिकॉर्डिंग है 3 दिन का। वो बुट कैंप का आपको 3 दिन का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मीन्स आप पकड़ के चलो एक 51 डेज आपको 3000 में 51 डेज मिलेंगे। मीन्स कॉस्टिंग तो बहुत कम आता है। और आपको अच्छी आदतें लगेगी कि आपको जल्दी उठना है और जल्दी उठ के आपको क्या करना है, उसका आपको फायदा क्या होगा। दूसरी बात ये कि जो परफॉर्मर लोग हैं उनके साथ आपको बैठ के ये करने का मौका मिलेगा। और परफॉर्मर लोगों के साथ रह के ऐसे ऐसे बोला जाता है कि अगर आप जिनके संगत में रहते, जिनके साथ रहते, वैसे आप बन जाते। अगर आप परफॉर्मर लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी जो बातें हैं, उनका जो कुछ भी है वो अपने इसमें आ जाएगा और हम भी परफॉर्मर हो जाएंगे। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रमबीर जी। और कोई है, किसी को कुछ पूछना है? दोस्तों अगर किसी को पूछना है तो कृपया हैंड रेज कीजिएगा। दोस्तों और 1000 रुपये का पेमेंट आए मुझे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो पेमेंट कर रहे हैं वो कृपया मेरे मोबाइल नंबर पे उनका पेमेंट को स्क्रीनशॉट है वो भेज दे। उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप का नंबर है जिसपे आप मेरे मैसेज देखना पसंद करेंगे, वो मोबाइल नंबर शेयर कीजिएगा। दोस्तों और किसी को कुछ पूछना है कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा ताकि मैं उसको अनम्यूट कर पाऊँ। दया सर का अगर आपको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं, दया सर भी आपको ये करेंगे। यस दोस्तों, अभी भी 43 लोग यहाँ पे बैठे हैं। कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप पूछे जरूर। यस, डिसीजन लेने के लिए अगर कोई भी आपको चैलेंज आता है, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी चैलेंज का कोई भी सवाल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पसंद नो टेंशन फ्री मैंने बना दिया है। अच्छा नहीं लगता है तो पूरा रिफंड है। हाँ, तो डिसीजन आप ले सकते हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप की लिंक मैंने भेज दी है वापस, वो लिंक को क्लिक करके आप एक्शन टेकर जो ग्रुप है उसमें कृपया ज्वाइन हो जाएगा, ताकि आज के सेशन में आपको जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, उसके इमेजेस या पीपीटी हम लोग शेयर करेंगे, ताकि उसका उपयोग आप आने वाले 15 दिनों में करेंगे। और जो एमडीआरटी के लिए आपको जो हो सकता है कुछ कमीशन कम कम गिर रहा हो, वो आप हासिल कर पाए और एमडीआरटी बन जाए। तो कृपया जो लिंक दी गई है वो लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। ओके, केवी राव जी है, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। राव सर, या सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैंने ऑलरेडी जस्ट अभी 1000 रुपीज़ का पे कर दिया है और मैं अपनी डिटेल भी सेंड कर दिया हूँ। बाकी आगे का इसका जो भी प्रोसेस आप बताएंगे तो फिर हम फॉलो करेंगे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ अभी अभी मैं आपको ट्रांसफर कर दिया हूँ 1000 यस, रुपीज़ का। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, यस सर, और यस इसका आगे का प्रोसेस जो भी है बता दीजिएगा तो उसको अनुसार हम फॉलो कर लेंगे। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। And by the way, in the middle of the time from 4th to from 4th January, I will be in traveling ओके, for 2 to 3 days. Okay, so is there any effect for that? क्या? Hello. यस सर,
मैं ये बोल रहा हूँ मैं उस टाइम पर जो पीरियड जो होगा आपका जो ट्रेनिंग का मतलब जो 21 डेज को बीच में 2-4 दिन ट्रैवलिंग में भी रहूंगा, ओके, तो उसमें मेरा कोई बाधा पड़ सकता है क्या? उसमें देखो सर, इसका कुछ रिकॉर्डिंग नहीं रहता, अपना सेशन है ना, सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं रहता, इसलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरा सेशन, जो अगले महीने का 21 दिन का सेशन, वो सेशन ओके, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। तो उसमें ओके, आपको समझ गए। दिनेश कुमार जी है, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। दिनेश कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है। दिनेश कुमार जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप उसको क्लिक करके या खुद को अनम्यूट करके हेलो अपनी बात। यस सर, हेलो यस दिनेश जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। आई एम कॉलिंग फॉर दिल्ली। ओके, बोलिए बोलिए सर। हाँ सर, ये मैंने पहली बार ज्वाइन किया है इसमें। यस सर। तो सर ये दिल्ली में भी कहीं सेमिनार होता है क्या? नहीं सर, ये ऑनलाइन होता है सेमिनार, अपना जो होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता। और 21 दिन के सेशन रहते सर। अच्छा अच्छा, तो अभी 1-2 बार और देखना है तो ट्राई करने के लिए अभी और लिंक मिलेगा क्या? जरूर सर, जरूर। हम लोग अगले हफ्ते कुछ सेशन रखेंगे ना, उसकी लिंक आपको भेजेंगे ना सर। ओके सर, थैंक यू। यस, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू दिनेश जी। ओके वो यस कमांडोज, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम ट्रैवलिंग में रहेंगे या आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी बहुत बार आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ, और आउट ऑफ स्टेशन लेके ही होने के बावजूद भी मैं प्रोग्राम लेता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा बन चुका है अभी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे काम कर सकते हैं। मैं महीने में लगभग मेरे 15 दिन जो है मेरे फार्म हाउस के ऊपर में रहता हूँ, और वहीं से प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों इसका आपको कभी भी चैलेंज नहीं आएगा। यस, आपका कोशिश होना चाहिए कि यस मुझे प्रोग्राम अटेंड करना है, तो आपके लिए उसके लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। और जेन्युइनली अगर अनफॉर्चुनेटली एक आध बार अगर नहीं अटेंड कर पाते तो ये सोच आप समझ भी सकते हैं, हम भी उस चीज को समझ सकते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें कि मैं बीच में 2 दिन नहीं हूँ, 1 दिन में नहीं हूँ तो कैसा होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आपको 100% कोशिश आपको करना है कि उस टाइम पे मैं अवेलेबल होऊंगा। और ये भी तरीका आपको समझने को मिलेगा कि भले मैं ट्रैवलिंग में हूँ, रात को सोने के लिए मुझे 1 बजा है, 2 बजा है, फिर भी आप गारंटी के साथ 5 बजे के पहले उठेंगे। ये पुराने कमांडोज आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन कमांडोज का एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा, आपको जाग आएगी ही आएगी। तो यस, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग यहाँ पे होगा। आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा दिन भर में कि मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है और इसलिए ऊपर मेरे काम के ऊपर कुछ असर आ रहा है। तो दोस्तों इसके मैजिकल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इस चीज को आप कभी भी चिंता ना करें कि मैं ट्रैवलिंग में हूँगा, मैं बाहर रहूंगा, मैं ये प्रोग्राम में हूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 100% ये प्रोग्राम बढ़िया से आप अटेंड कर पाएंगे। और नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली तो आपके लिए आगे का प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट्री दिया ही हुआ है। यस आनंद जी, दोस्तों किसी के और कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, और तो मुझे लगता है डिसीजन लेने के लिए कोई भी अभी बड़ी बात रही नहीं है, क्योंकि 100% रिफंड आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर पसंद नहीं आया तो नुकसान का कोई चांस ही नहीं है। मुझे लगता है ऑल इंडिया लेवल में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो पूरा अटेंड करने के बाद भी इसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, अगर सपने बड़े हैं तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं, और अगर सपनों के सामने अगर 3,000 ज्यादा लग रहा है तो आपका भी सही है, क्योंकि पैसे की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। यस, और किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। अभी भी लोग अगर 36 लोग वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो डाउट मन में चल रहा है। अगर दोस्तों डाउट अगर है तो डाउट पूछ है तो लीजिए। पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे कमांडो विजय जी है, विजय कमांडो 467, कमांडो लहाने जी। बहुत ही एमडीआईटी का ये है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनका काम होता है। अगर वो कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। यस, इस तरह से दोस्तों आपको एक कमांडो नंबर दिया जाता है कि जो आपका रेगुलर बेसिस के ऊपर एक पहचान होती है। आप अगर चैट में देख रहे हैं, आप अगर कॉन्टेक्ट में देख रहे हैं पार्टिसिपेंट में, तो इस तरह से आपको एक कमांडो नंबर दिया जाता है जो आपकी रेगुलरली पहचान होती है। विजय जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपका कुछ क्वेश्चन भी था चैट में। यस सर, नहीं मैंने सर ये अटेंड करे वाला है सर पहला। यस यस, आपने अटेंड ऑलरेडी किया है, आप हमारे ऑलरेडी कमांडो है, आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं सभी को। यस सर, नहीं ये बहुत बढ़िया है। 21 डेज का पूरा ये होता है अपना ये
ये यस और मैंने बहुत बार 2-3 बार इसमें अटेंड करे वाला है सर ये। यस 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 बहुत बढ़िया है। विजय जी। जो भी है मेरे सुपरवाइजर एजेंट को मैंने बोले वाला है, अभी ये अटेंड Yes. करने वाले हैं इस बार सर 100%। फंटास्टिक फंटास्टिक यस फंटास्टिक। यस यस सर। दोस्तों बहुत सारे कमांडो जो है हमारे पिछले सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर डे पिछले 1.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यस, आप भी इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है? सर किसी ने पूछा है लास्ट में कब तक है पेमेंट का। दोस्तों पेमेंट आपको 3000 पूरा अभी नहीं पेमेंट करना है, क्योंकि अपना सेशन अगले महीने के 5 तारीख को शुरू होने वाला है। तो आप 500-1000 रुपए पे करके आप बुकिंग कर सकते हो, और बाद का जो पेमेंट है वो अगले 5 तारीख से पहले आप पे कर सकते हो। दोस्तों टेंशन की बात नहीं है, आप 500 रुपए 1000 रुपए देके भी बुकिंग कर सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया होगा। मेरा नंबर है 9822628789। उस पे गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, उस पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे उसी नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज सकते हो ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर पाऊँ। 25 तक फुल पेमेंट किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। सूरज सिंह जी आपका मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। आप चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल सकते हो। दोस्तों और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? थैंक यू सूरज जी, आपने नंबर डाल दिया। दोस्तों 21:18, 9:15 बज गए। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने आपका वैल्यूएबल टाइम निकाल के इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए, और हमें आपको कुछ देने का आपने मौका दिया, इसलिए आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो जिन्होंने अब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अपना एक्शन टेकर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मैं फिर से एक लिंक भेज रहा हूं दोस्तों, इसको क्लिक करके आप कृपया ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आज के दिन में जो सिखाया गया है उसका जो मटेरियल है, जो इमेजेस है, जो पीपीटी है, वो हम लोग उसके ऊपर शेयर करने वाले हैं, ताकि आपको वो सब मिल पाए और आपको उसका फायदा उठा पाए। थैंक यू वेरी मच। आज इसी वर्ड के साथ आज का सेशन में डिक्लेयर करता हूँ खत्म हो गया करके। कृपया जल्द से जल्द आप पेमेंट करके अपना बुकिंग कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, आपको 3000 मिल रहा है, उसमें 51 डेज, आपको 51 डेज आपको यहाँ पे सुनने के लिए मिलने वाला है दया सर से। तो कृपया ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आज का सेशन यहीं पे खत्म हो रहा है, ये डिक्लेयर करता हूँ। अभी भी मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। लिंक जो दी गई है उसको क्लिक करके आप कृपया ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ताकि मैं जो कुछ भी आज सिखाया है वो मैं आपको शेयर कर पाऊँ। जिन्होंने पेमेंट किया है कृपया उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आपका शुभ नाम भी भेज दीजिएगा, आपका व्हाट्सएप नंबर भी भेज दीजिएगा। वो नंबर में ऐड कर पाऊँ, ऐसे नंबर पे दीजिएगा, ताकि मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर पाऊँ, आपका रजिस्ट्रेशन कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम आज ये खत्म हुआ, ये डिक्लेयर करता हूँ। सर जी प्लीज सेंड ज्वाइन ग्रुप। ओके दोस्तों, मैं वापस एक लिंक भेज रहा हूं अपने चैट बॉक्स में। वो लिंक को क्लिक करके चैट बॉक्स खोलो, चैट बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ देर के लिए मैं रखता हूं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, और आज का सेशन में यही पे एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।